मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में, करार में, क़ुरबाश। ऐं करार में छो न हुजो, कल्ह खां वठी बरसाति बि वसी आहे, मींहुं बि पियो आहे। ऐं मींहुं जेतिरो असां चयो हुसीं, जेतिरी ख़्वाहिश कई हुईसीं, जेतिरी सोची हुईसीं, ओतिरो ई मींहुं पियो आहे। छो त एतिरो मींहुं पवणु घुरिजे, जेकॾहिं वधीक मींहुं पवे थो त पोइ ज़हमत में तब्दील थी वञे थो ऐं पाण तकलीफ़ में मुब्तला थी वञूं था। राति जेको कराची में मींहुं पियो आहे, ॿियनि शहरनि जी सूरत हाल वरी तव्हां टेलीफोन करे असांखे ॿुधाईंदो अॼु बि त उते केतिरो मींहुं पियो आहे। कराची जी सूरत हाल आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो। कराचीअ में मींहुं बर्दाश्त जोॻो पियो आहे ऐं मौसम ॾाढी ज़बरदस्त थी वई आहे, मौसम मस्तु थी वई आहे, बल्कि ज़बरदस्त थी वई आहे। सो इन मौसम खे जेकॾहिं तव्हां इंजॉय करणु चाहियो था त पोइ अॼु तव्हां कंहिं तफ़री मार्ग ते वञिजो, पर SOPs खे ज़रूरु फॉलो कजो। ऐं इन सां थींदो ईअं तव्हां ऐं तव्हांजी फैमिली महफ़ूज़ रहंदी। अॼोको प्रोग्राम असां कयूं था ख़ासि तौर ते बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, जेका वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। इहा ॻाल्हि जेका मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते न थींदी आहे, असांजे चैनल ते अॼु थींदी त बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इहा छा आहे ऐं वक़्त जी अहम ज़रूरत कीअं आहे। अॼु जे प्रोग्राम में असां बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं इन मौज़ूअ ते गुफ़्तगू जे लाइ असां सां गॾु जेकी मज़हबी ऐं समाजी क़ाइदीन मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां असां हाल अहिवाल वठंदासीं। ऐं उहे हिकु अहिड़े इदारे सां वास्तो रखनि था जिन जो मक़सदु समाजी तबक़नि में जेका बाहमी जेका अमुन अमान आहे, विच थोरो जेको अमुन अमान आहे, जेका डायलॉग्स आहिनि, मकालमा ऐं समाजी राब्तनि खे हथी ॾियण जी हिननि जो जेको मिशन आहे इन इदारे जो। ऐं इन इदारे जो जेको नालो आहे उहो आहे इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस। इहो इन इदारे जो नालो आहे, इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस। इहो तइलीमी इदारो आहे जंहिंजो बुनियादी मक़सदु मुख़्तलिफ़ जेकी तबक़ा आहिनि उन्हनि जे विच में हम आहंगी पैदा करणु ऐं जेकी रवैया आहिनि, जेकी ईअं खणी चऊं त मुस्बत रवैया जेकी पाण वटि आहिनि उहे त ठीकु आहिनि, जेकी नाकारी रवैया आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ माण्हुनि में सबुरु ऐं तहमल पैदा करणु इन इदारे जो मक़सदु आहे। ऐं अॼु असां सां जेकी मोज़िज़ महिमान गॾु आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां मज़हबी स्कॉलर आहिनि मुफ़्ती आतिफ़ जावेद साहिब, उनखे असां भलीकार चऊं था इन इदारे तरफ़ां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह करम सां बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं ॿियो जेको असांजो मोज़िज़ महिमान आहे उहो हिंदू सोशल एक्टिविस्ट आहे, गुलज़ार हिजरी जो रवि कुमार साहिब, उनखे भलीकार चऊं था। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहियो सर? बिल्कुलु ठीकु आहे, तव्हां ॿुधायो? वॾी महिरबानी साईं, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। ऐं टियों असांजो जेको महिमान आहे ख़ासि तौर ते इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस तरफ़ां जेको तइलीमी इदारो आहे ऐं स्पीकर थी असां वटि मौजूदु आहे पास्टर परवेज़ रांझा साहिब, जेको टीचर आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अॼोको प्रोग्राम हिकिड़ो ज़बरदस्त मौज़ू खणी पाण पहुता आहियूं ऐं इन मौज़ू खे तव्हां थोरो गौर सां ॿुधिजो, थोरो ध्यान सां ॿुधिजो। इहो मौज़ू तव्हांजे कमु ईंदो, छो त असां हूअं त रिवाजी प्रोग्राम कंदा आहियूं, रिवायती प्रोग्राम कंदा आहियूं, तव्हांखे उन्हनि में बि ॼाण मिलंदी आहे, पर कॾहिं कॾहिं असांजा प्रोग्राम अहिड़ा ज़बरदस्त थी वेंदा आहिनि जेकी हिकिड़े ख़ासि टॉपिक ते हूंदा आहिनि। ऐं उहो ख़ासि टॉपिक तव्हांजे लाइ इन करे खणी ईंदा आहियूं छो त उन में तमामु घणी ॼाण हूंदी आहे, तमामु घणी अवेयरनेस हूंदी आहे, उन मां कुझु न कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे। सभ खां पहिरियां आउं पुछणु चाहींदुसि मुफ़्ती आतिफ़ जावेद साहिब खां, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का तस्वुर और इसका मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब की जो हम आहंगी की हम बात करते हैं, ये उन्वान इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। कुरान पाक की पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपना तारुफ़ फरमाते हैं तो कुछ यूँ फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ फरमाते हैं तो यूँ फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे महबूब मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर किसी एक मज़हब की तरफ इशारा नहीं किया, किसी एक जमात की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि पूरे आलम के लिए कहा कि मैं अगर रब हूँ तो पूरे आलम के लिए रब हूँ। इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर भेजा और लोगों की हिदायत का पैकर बनाकर भेजा, तो उनका भी तारुफ़ कराते हुए उनकी जो पहचान बताई वो किसी जमात के साथ ख़ास नहीं की, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आपको हमने जो रसूल बनाकर भेजा है आप तमाम आलम इंसान के लिए बाइस रहमत हैं, बाइस शफ़क़त हैं। अब बैनल मसालिक व बैनल मज़ाहिब हम आहंगी क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमें मुत्तहिद क्यों होना चाहिए? इख्तलाफ़ राय का हक़ है,
लेकिन हमें बाहमी ताल्लुक़ जो है वो एक पुरअमन अंदाज में रखना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात मुबारका का मुताला करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक पहले हमें इंसानियत सिखलाई है। 40 साल की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, तबलीग थी, जो आप सबका अंदाज़ था, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अरकान नहीं सिखाया हमें कि नमाज इस तरह पढ़ें, कुरान की तिलावत इस तरह करें, ये फ़ुरूई मसाइल हैं, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका से प्रैक्टिकली तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया कि हमें मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ और पुरअमन अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के अंदर आप देखें, जो भी मिसाक हुआ, चाहे मिसाक मदीना हो, सुलह हुदैबिया हो, उसके अंदर इस्लामी मजहब ने किस चीज़ का पैगाम दिया? पुरअमन का पैगाम दिया। मुआहिदे के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर जो सबसे चीज़ जो वाज़े की गई, मेंशन की गई, वो ये की गई कि हम पुरअमन तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, हम पुरअमन तरीके से सोसाइटी में रहना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम की एक जमात आई, मिशकात की रिवायत है, और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, हमारी फ़लाँ सोसाइटी के अंदर एक तबीब हैं, एक डॉक्टर हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, आया हम उनसे इलाज करवा सकते हैं, हम उनको फैमिली डॉक्टर बना सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल करा सकते हैं आप उनसे। इस हदीस से क्या पता चला? यानी अगर आप किसी से मामलात रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको बिल्कुल इसकी इजाज़त है। ठीक है। अब ये देखना है कि बैनल मज़ाहिब देखें इख्तलाफ होता कब है। इख्तलाफात की उमूमन दो वजह होती है, या तो इख्तलाफ मजहबी सतह का होगा या इख्तलाफ मसलकी सतह का होगा। मजहबी सतह का इख्तलाफ कब होता है? जब इख्तलाफ राय की जाती है उसूल दीन के अंदर, जब दीन के कुछ उसूल होते हैं उनके अंदर जब इख्तलाफ पैदा होता है। हर इंसान को इख्तलाफ राय का हक है, क्योंकि हर मजहब के अंदर, हर जमात के अंदर ऐसे गैर मामूली कैलिबर की शख्सियत होती हैं जो कि उसकी सलाहियत और उसका एक उनका मायार होता है कि उस पर गौर फिक्र कर सकते हैं मसाइल के अंदर। जब उसूल दीन के अंदर इख्तलाफ होगा तो फिर मजहबी सतह पर जमातें तश्कील होती हैं। अगर फ़ुरूई मसाइल के अंदर इख्तलाफ होता है, फ़ुरूई मसाइल क्या है? मिसाल के तौर पे नमाज का मसला है, नमाज किस तरीके से पढ़नी है, इसी तरह रोज़ा रखना, इसी तरह वज़ू करने का तरीका, इनमें भी इख्तलाफ राय होती है कि एक हदीस से एक शख्सियत कुछ मसला अखज़ करती है, दूसरे मसला कुछ अखज़ करती है, तो उससे क्या होता है? फ़ुरूई मसाइल का इख्तलाफ। जब फ़ुरूई मसाइल का इख्तलाफ होगा तो उसके अंदर फिर क्या होता है? फ़िरके वजूद में आते हैं। मारिज वजूद के अंदर जो जमातें आती हैं उनको फ़िरका कहा जाता है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मजबूती से थामे रखने का मतलब क्या है? कुरान पाक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए गए जितने भी अहकाम हैं उनके ऊपर आप मुत्तफिक रहें और मुत्तहिद रहें। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और उस जमात की तरह ना हो जाएं जिसने फ़िरका वारियत को फ़रोग़ दिया, इश्तिआल अंगेज़ी को फ़रोग़ दिया। सही सही। रवि कुमार साहब हमारे साथ हैं। रवि कुमार साहब हिंदू सोशल एक्टिविस्ट हैं ऐं उन्हनि खां मां इहो सवाल कयां थो, पाकिस्तानी माशरे में बैनुल मसालिक ऐं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जी छा अहमियत आहे? इहा अहमियत थोरी मूंखे बयानु करे ॿुधायो। इरशाद साहब, अहमियत बिल्कुल ज़रूरी आहे। अहिड़ो मुआशरो जिते माण्हू रहंदो हुजे बिना कंहिं रंग, नस्ल, मज़हब ऐं क़ौमनि खां बालातर थी पाण में प्यार, अमन ऐं मोहबत सां जेको आहे सो रहंदो हुजे। हाणे असां वटि अहमियत इन लाइ ज़रूरी आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त अॼुकल्ह हिते पाकिस्तान में, पर ख़ासि तौर ते सिंध में जेके मसइला थियनि पिया, जेके क्रिश्चन कम्यूनिटी आहे या जेके हिंदू कम्यूनिटी आहे, कुझु अहिड़ा जेके आहिनि से शरपसंद अनासर आहिनि जेके इस्लाम जे नाले ते, हालांकि इस्लाम छा कोई बि मज़हब आहे उहो कंहिं बि हिकिड़े कंहिं अहिड़े कंहिं अमल जी इजाज़त नथो ॾिए जंहिंमें का अहिड़ी का रतो छाण, अहिड़ी का नफ़रत हुजे। त अहिड़ा वाक़िया खोड़ सारा आहिनि, जीअं मतिलबु हिंदू नियाणियुनि जो जबरी जेको आहे सो मज़हब मटाइणु आहे, उनखां पोइ जेके आहिनि से मंदरनि ते हमला आहिनि या चर्चनि ते हमला आहिनि या कम्यूनिटी में जेको आहे सो माण्हुनि खे तंग करणु आहे। उहे हिकिड़ो मख़सूस टोलो, हिकिड़ा मख़सूस माण्हू आहिनि जेके पाकिस्तान जो जेको आइन आहे उन्हनि खां बि मथां, आइन खे बि नथा मञनि, उन्हनि खां बि मथां थी जेको आहे सो इहे शयूं कनि था, ऐं उन सां पूरे मुआशरे खे नुक़सानु पुॼे थो। ऐं मुआशरे में जेके रहंदड़ जेके सिख, ईसाई, हिंदू जेके बि मज़हबनि जा माण्हू रहनि था उन्हनि खे जेको आहे सो नुक़सानु पुॼे थो। ऐं इहो मुंहिंजे ख़्याल में, छो जो असां पाकिस्तान जा रहवासी आहियूं ऐं जेको पाकिस्तान जो जेको कॉन्स्टिट्यूशन आहे असां उन जा ताबेदार आहियूं, इन जो मतिलबु त इहा उनखे नुक़सानु पुॼे पियो। त इहो हिन वक़्त जी मौजूदा सूरत हाल तमामु ज़रूरी आहे त असांखे इंटरफेथ हारमोनी, प्यार, अमन ऐं मोहब्बत सां जेको आहे सो रहणु खपे। सही सही सही। परवेज़ रांझा साहब, आप मुझे ये बताएं कि बैनुल मसालिक व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी माशराती इस्तेहकाम के लिए लाजमी है। हमारे माशरे में हम आहंगी के लिए क्या चैलेंजेस दरपेश हैं?
मैं शुरू करता हूँ खुदा जी। उनके बाबरकत नाम से जी। कि सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, सिंध टीवी वालों ने। बिल्कुल मसाइल भी बहुत हैं और चैलेंजेस भी बहुत हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने यही करना है कि हम आपस में यूनिटी पैदा करें। सही मसाइल का हल तब निकल सकता है जब हमारे अंदर यूनिटी होगी, सही। प्यार मोहब्बत होगा, जब हम एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो फिर ये मसाइल का हल भी निकलेगा। देखिए, जब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड ही नहीं होंगे, तो हम कैसे समझेंगे कि दूसरे भाई का मसला क्या है, मेरा मसला क्या है। जैसे कि हम जो ये प्रोग्राम है IRISS, जो इनके साथ जब से हमने काम किया है तो इन्होंने देखे हमें सबको एक जगह इकट्ठा करके बिठा दिया है। इसमें किसी रिलीजियस का वो नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, हम लोग सब बैठते हैं, डिबेट करते हैं। हमें एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है कि किसके क्या मसाइल हैं। इसमें मोहब्बत का एक पैगाम और एक दूसरे आगे के बढ़ मजहब रहा का है। एहतराम भी साथ एक साथ। दूसरे के मजहब का एहतराम कर रहे हैं, हमें एक दूसरे के बारे में पता चल रहा है। एक दूसरे के साथ जब बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि क्या है। और मतलब अगर थर्ड पर्सन कोई है तो वो हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है यार आपको वो तो पसंद नहीं करते, वो नहीं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, हमें पता चला है। इसी तरह जब हम माशरे में भी जाते हैं तो हम एक दूसरे को ये ना देखें कि ये कौन है, क्योंकि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें कितनी मुश्किल वक्त है। इसमें हमें सिर्फ ये इंसानियत को सामने रखते हुए आगे बढ़ना है। ये ना देखें अगर मेरे चर्च में मुझे कोई सहूलत मिली है, मेरे पास राशन आ गया है, तो मैं ये ना देखूं कि मैं सिर्फ क्रिश्चियंस को दूं। सही। मेरे पास अगर कोई मुस्लिम आ रहा है, हिंदू आ रहा है, किसी भी कम्युनिटी से आ रहा है, बीइंग द ह्यूमन बॉडी, इंसानियत के नाते मैं उसको दूं। मैं उसको ये ना पूछूं कि भाई आप कौन हो, फिर मैं आपको ये राशन दूंगा। मुझे ये देखना है, हाँ जी, फिरका वारियत नहीं। मुझे ये देखना है कि ये एक इंसान है, इसको भूख लगी है, इसको इस चीज की नीड है, इसको मुझे देना है। इस तरह हम जब आपस में मिल के ये काम करेंगे, हमारे दिलों में जगह बनेगी और जितने ये मसले मसाइल हैं, हम एक दूसरे से दूरियां ये सारी खत्म हो जाएंगी। सही सही सही। यही इसका हल है, यूनिटी हमारे अंदर हो, हम एक हो। इसलिए कि जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, किसी मजहब में भी आप जाएं, उसमें देखें कि हर मजहब जो है अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। कोई भी किसी को ये नहीं, कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी को मारो, किसी के साथ नाजायज करो। हर मजहब यूनिटी का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम देता है। तो यही है, जब अमन पैदा हो जाएगा, आपस में हम मिल जाएंगे, एक जगह बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और पूरी दुनिया में हमारा पॉजिटिव नाम जाएगा। सही। रवि साहब ता इन राय संकेत रसे में मैं उर्दू में बात करना चाहूँगा कि दीगर जो हमारे साथी हो। जी जी। मेरे ख्याल से मैं शुरू इससे करूँगा कि आर्टिकल 2 जो है, हमारा आर्टिकल 2 कायदे आज़म की जो स्पीच है, मैं उसको कोट करूँगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि हम सारे इक्वल सिटीज़न हैं और जो है पाकिस्तान एक रिपब्लिक जो है, एक मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। ठीक है, तो जमहूरी मुल्क का ये होता है कि उसमें जितने भी जो भी कौमें उसमें बसती हैं, जो भी उसमें मज़हब के लोग बसते हैं, वो सारे इक्वल होते हैं। मेरे ख्याल से जो आजकल जो चैलेंजेस हैं, एक तो यह है कि लोगों का रवैया सही नहीं है लोगों का, और दूसरी बात कि मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीज़ों को जो है बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब इक्वल सिटीज़न की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, आर्टिकल 2 भी कह रहा है, कायदे आज़म की भी स्पीच है, तो एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक सिख वो PM क्यों नहीं बन सकता, वो CM क्यों नहीं बन सकता, वो गवर्नर क्यों नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, जबकि इक्वल सिटीज़न की बात हो रही है। और दूसरी बात 11 अगस्त की कायदे आज़म की स्पीच, जिसमें कायदे आज़म ने स्पीच में कहा था कि आप फ्री हैं, आप अपने चर्च, अपने मंदिर, आप फ्री, आप कोर्स जा सकते हैं। तो इसके मामला जो है हमारे सामने आते हैं। जैसे हम पेशावर में देखते हैं, नदीम जोसेफ एक मोहल्ले में एक मकान लेता है, वहाँ पे उसको लोग आते हैं, पहले धमकियाँ देते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, आप हमारी कॉलोनी में क्यों बैठे हो, आप यहाँ से जाओ। 2 बार 3 बार उसको थ्रेट मिलते हैं, लेकिन वो नहीं जाता, लेकिन उसको घर से बाहर बुला के उसको बुलेट जो है गोलियों से उनको शली कर दिया जाता है। ये नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक का एक वाकया बता रहा हूँ। उसके बाद फोर्स कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया, पहले मैंने बात की, मैं फैक्ट एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक इंसानी हकूक़ का कारकुन हूँ, मैं दीगर मीडिया और इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी जो 4 मंथ का जो डेटा है, मेरे पास जो है 32 केसेस हैं ऐसे फोर्स कन्वर्जन के, जो कि माइनर गर्ल हैं, जिनको ये भी पता
पता नहीं है कि सही से जो है कलमा कैसे पढ़ा जाता है। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को जो है ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि सिंध तो एक सूफिया काम की धरती है, सच्चल सामी लतीफ़ की धरती है, जिसमें आप हमें ओडर लाल की मिसाल एक मिलती है, जिसमें मंदिर और मस्जिद साथ हैं। और हमने तो नहीं सुना, हम तो मस्जिदों में जाते थे, मंदिरों में जाते थे, चर्च में जाते थे, हम खाना पीना हमारा वही बात की यूनिटी होनी चाहिए। तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रवि साहब नडी साई वठूं था असां सां गॾु रहिजो ऐं ख़ासि तौर ते अॼु असां सां इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं अॼु असां सिखूं पिया त बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब जी जेका हमआहंगी आहे उहा कीअं थिए ऐं छा इन जे लाइ ज़रूरी आहे, कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि। सलाम सिंध तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। मोटूं था नडी साईअ खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशामदी। तव्हां असां सां गॾु आयो ऐं अॼु बैनुल मसालिक व मज़ाहिब जे हवाले सां जेका हमआहंगी आहे उन जे हवाले सां कचहरी कयूं पिया ऐं असां वटि मोज़िज़ महिमान आहिनि इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा जेको तइलीमी इदारो आहे, उन मां असां वटि मोज़िज़ महिमान पास्टर परवेज़ रांझा साहिब, रवि कुमार साहिब ऐं मुफ्ती आतिफ़ जावेद साहिब असां सां गॾु आहिनि। रवि कुमार साहिब असां जेका ॻाल्हि थिए पई उहा अधु में रहिजी वई आहे, उनखे कंटिन्यू कयूं था त पोइ उनखां पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। जी रवि साहिब, आप कुछ फरमा रहे थे, वो बात अधूरी रह गई। हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि माइग्रेशन, क्योंकि सिंध में जो है, मैं अगर सिंध की बात करूं तो वो ज़्यादातर आबादी में हिंदू कम्युनिटी के, एक तो वो सिंधी हिंदू जो यहाँ की क्रीम थी, एक बिजनेस क्लास था, उसको 47 के बाद जो है यहाँ पे जो है उनको फसादात करवा के यहाँ से इंडिया भेज दिया गया। अभी भी कुछ ऐसे फैमिलीज हैं वो मजबूर होकर जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ फोर्स कन्वर्जन और उनके जो बिजनेसमैन हैं उनसे जो है भत्ते लिए जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, जिससे अब जैसे 2014 में जो है धर्मशाला लाड़काना में एक वाक़या हुआ था, उसको आग लगा दी गई थी। वो आग इसलिए लगा दी गई थी क्योंकि एक शेख था, जो एक हिंदू जो सेठ था, उसकी दुकान से उन्होंने कर्जा लिया था। तो जब हिंदू सेठ ने उनसे कर्जा वापस मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने मजहब का जो है वो इस्तेमाल किया और उन्होंने पूरी लाड़काना में जो है मंदिर को आग लगाया, उससे पूरी जो सिंध को नुकसान हुआ। अभी आप रिसेंटली 2 महीने पहले, आप 3 महीने पहले आप देख लें, घोटकी में इतना बड़ा जो है 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहाँ पे जो एक साईं साधराम का जो टेम्पल है उस पर अटैक किया गया और लोगों को इतना गलियों में घूम के लोगों को डराया गया कि ये जो है और खुलेआम। अगर हम दूसरी बात यह करें कि इस्लामाबाद में अभी टेम्पल का मसला था, अब हम सारे पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नजरिया है, हम सारे उसके ताबेदार हैं, क्योंकि वो सुपेरियर है, सबसे बड़ा सुपेरियर वही है। जब वो कहता है कि टेम्पल बनेगा और ये हमने परमिशन दी है, तो वो अनासिर, वो लोग कौन से हो सकते हैं जो वहां पे खड़े होके एक इंतहा पसंदी की जो है वो लहर और लोगों में जो एक डर, वो खौफ जो है वो फैला रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमारे लिए मतलब नुकसानदायक है। मेरे ख्याल से लोगों को, एक मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मैं गुलशन में जहाँ रहता हूँ तो एक सामने एक सरायकी है, उनका ठेला है, तो मैं वहाँ पे, हम शाम को रोजाना वहाँ पे जूस पीते हैं, फ्रेश जूस। तो एक 1.5 महीने की पहले की बात है, तो मैंने, वैसे तो दुआ साला में नाम का उसको पता नहीं था, तो उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं थरपारकर उमरकोट से हूँ। कह रहा अच्छा, क्योंकि उमरकोट में जो है 80-90% हिंदू कम्युनिटी आबाद है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसने जो है एक वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करके उसने कहा वहाँ पे तो वो देश सारे जो है हिंदू रहते हैं, मैं जब वहाँ पे काम करता था मैं अपना पानी खुद लेके जाता था। अब आप रवैये देखें लोगों के, आम लोगों के रवैये देखें, और फिर इन रवैयों के पीछे जो सपोर्ट की जा रही है एक तरह से, अगर एक कोई केस होता है तो उसके पीछे हजारों इस तरह के बंदे निकल के बगैर किसी के, हम ये नहीं कहते कि लोगों की गलती नहीं होगी, लोगों से भी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रॉपर कानून है, प्रॉपर अदालतें हैं, प्रॉपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप उनको लाएं, उनके जिम्मे में, उसके तहत आप सजा दें। आप कौन होते हैं जो एक इस्लाम के ठेकेदार बन के, हालांकि इस्लाम तो इस चीज की परमिशन नहीं देता कि आप लोगों के घर जला दें, लोगों को मार दें, तो इस तरह की सूरत आ मैं परवेज रांझा की तरफ बढ़ूंगा। परवेज रांझा साहब, मुझे ये बताएं कि बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक हमआहंगी के फरोग के लिए कौन से इक़दाम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए? बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि बीइंग द टीचर, मैं टीचर भी हूँ। हाँ, हम क्या इक़दाम कर सकते हैं? हाँ जी, मैं उसी तरफ आऊँगा। मैं एक टीचर हूँ सेंट जूड हाई स्कूल में, कराची में बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ मैं एज ए टीचर भी हूँ। तो देखिए, आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्यार मोहब्बत पैदा करने के लिए
इस सारी चीज को जब हम आपस में बैठेंगे कैसे, सही, मैं समझता हूँ एज ए टीचर के एजुकेशन पहली चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो एजुकेशन ना होने की वजह से हम उनको समझ ही नहीं पाते। सही, लोग जैसे ये कोरोना पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि है ही नहीं है, इतने लोग मर गए। तो अगर एजुकेशन हमारी होगी तो ये मसले मसाइल हमारे आसानी से हल हो जाएंगे, हम उनको समझ सकते हैं एक दूसरे को। इसमें हमारे ज़रूर है हमांगी को जो है फ़रोग मिलेगा, प्यार और मोहब्बत को फ़रोग मिलेगा, हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सही, सही। जब एजुकेशन हमारे अंदर होगी। सही, तालीम लाज़मी है। हाँ जी, तालीम के वजह से भी बहुत से मसले पैदा होते हैं। सही, सही। एक बंदा है कि उसको आप समझाना चाहते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे, वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे? उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे सर ने बड़ी अच्छी मिसालें दी हैं, ये मसले जहां से पैदा हो रहे हैं ना, ये तालीम की कमी की वजह से। सही, सही, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं शऊर की कमी है, शऊर की कमी है। कोरोना वायरस है नहीं, क्यों नहीं है भाई? देखें इटली में, अमेरिका में, जो इतने स्टैब्लिश कंट्रीज हैं, चीन में हजारों की तादाद में एक दिन लाशें उठी, तो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं नहीं ये है ही नहीं है, ये फजूल है, कुछ नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर तालीम नहीं है, हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। सही, सही। गवर्नमेंट क्यों कर रही है इतना कुछ हमारे लिए? सही। तो इसलिए तालीम। रवि कुमार साहब, आप मुझे ये बताएं कि बतौर समाजी कायद आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं हमांगी के लिए? हाँ, हम जो है, मैं अभी जो है रिसेंटली हम इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के साथ काम कर रहे हैं। इनकी एक पीस का काउंसिल जो है कमेटी बनी हुई है गुलजार हिजरी में, उसमें जो है दीगर मज़ाहिब के लोग, वो कुछ नौजवान और कुछ कम्युनिटी के लोग मिले हुए हैं, और हम मिलके जो है इंटरफेथ हारमोनी पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ब्राउचर्स पम्फलेट भी हमें दिए हैं, वो भी हम कम्युनिटी में दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसके अलावा हम ये, मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जो तलीमी इदारे हैं उनमें जाऊँ, ख़ासतौर पर जो कार्यकुलम है उसको हम जो है ठीक करने की कोशिश करें, उसको हम जो है हाईलाइट करके हुकूमत जो है या टैक्स बोर्ड है उनको हम दें कि ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली भी इस तरह की जो है चीज़ें मुख्तलिफ जो उलमा हैं उनसे जो है मिलता रहता हूँ, मीटिंग्स करता रहता हूँ, और कम्युनिटी में जाता हूँ। क्रिश्चन में भी जाना होता है, सिख कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम है, या उसमें जो दीगर मसले के लोग हैं उनमें भी जाना होता है। तो उनको यही पैगाम देते हैं कि जो है सबसे बड़ी चीज़ है वो इंसानियत है। सारे मज़हब जो है वो बराबर हैं, हर के मज़हब जो हर किसी का अपना मसला है। अगर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं गुरुद्वारा जा रहा हूँ, ये मेरा अपना मसला है, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो मैं इस तरह का जो है कम्युनिटी में पैगाम देता रहता। सही, सही। मुफ्ती साहब, आप नाज़रीन को समाजी हमांगी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, समाजी तौर पर जो है इरशाद भाई, बात हमारे लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम लोग अखलाकी तौर पर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम माशरे के अंदर मजहबी सतह पर या मसलकी सतह पर बेहतरी नहीं ला सकते। सही। सबसे बड़ा फुकदान जो हमारी सोसाइटी में है वो अखलाक का है। हालांकि इस्लाम आपको एक अच्छे अखलाक की दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, इबादत कितना बड़ी फजीलत की बात है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को तहज्जुद में उठते और नमाजें पढ़ने लगे और कुरान पाक की लंबी लंबी तिलावत फरमाने लगे, हत्ता कि आप सत्संग पैर मुबारक में वरम आ जाता था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कि नबी हमने ये कुरान आप पर इसलिए थोड़ी नाजिल किया कि आप सारी सारी रात कुरान पढ़ते रहें और आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाए और आपको मुशक्क़त हो। थोड़ा सा एतदाल इख्तियार कीजिए। इसी तरह तबलीग का कितना बड़ा रुकून है। आप देखते हैं कि तबलीग से कितनी बेहतरी आ रही है लोगों के अंदर, चाहे वो हिंदू बरादरी हो या क्रिश्चियन बरादरी हो। एक अच्छा मतलब इस जमात को अच्छा गिरदानते हैं और कहते हैं कि मतलब एक अमन की दावत दे रही है। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने लगे, एक एक के पास जाने लगे और कहने लगे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, के कलमा पढ़ लो, अल्लाह की इबादत कर लो, अल्लाह की इताअत कर लो, कामयाब हो जाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसमें हर एक के पास जाकर ये बात कहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशक्क़त उठानी पड़ी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादल हदीस यासफ़ा, क्या ए नबी आप अपने आप को हलाक कर देंगे इनके पीछे पढ़ पढ़ के कि इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ। जी ठीक है, आपका काम है, वमा अलैका इल्लल बलाग, आपका काम तो सिर्फ इतना है कि आप अपना पैगाम पहुंचा दें। हमने जिस पैगाम को देकर आपको भेजा है, पैगंबर बनाकर आप वो पैगाम इनकी तरफ इरसाल कर दीजिए। लेकिन जब अखलाक की बात आती है
एक गैर मुस्लिम मस्जिद नबी में आकर इस्तंजा करता है, बबांगे धोल इस्तंजा करता है और उसको किसी की परवाह नहीं होती। सहाबा किराम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं तो सहाबा किराम उसको पकड़ने की करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रुको, ठहरो, अभी वो जो अपनी क़ज़ाए हाजत पूरी करो, उनको सुकून के साथ वो काम कर लेने दें। जब उन्होंने वो काम कर लिया उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से कहा, भाई अब ये फरागत हासिल कर चुके हैं, इनको मेरे पास बुलाओ। तो सहाबा किराम उनको लेकर उनको समझा, गैर मुस्लिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू देखें भाई ये हमारी इबादत गाह है, हम यहाँ पर अल्लाह की इबादत करते हैं और हम अपने अल्लाह को यहाँ बैठ कर राज़ी करते हैं, ये हमारी बड़ी पाक साफ जगह है, आप यहाँ पे क्या अमल कर रहे हैं। तो उसको वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी पसंद आई, फिर कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर ये नहीं कहा कि नबी वो तो हमारे घर के अंदर इस्तंजा कर रहे थे, आपको थोड़ा बहुत उनको डांट डपट पनिशमेंट करनी चाहिए थी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले कसम खाई, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कि नबी मैं कलम की कसम खा के कहता हूँ और इस कलम से जो मैं तकदीरें लिखता हूँ उसकी कसम खाता हूँ, सारी चीज़ों की, कि आप व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो एक बड़े बाअखलाक शख्सियत हैं, एक अखलाक के आला मर्तबे पर फाइक हैं। तो हमें अखलाकी सतह पर अच्छा होना चाहिए, अपने अखलाक को बेहतर करना चाहिए, अपने जहन के अंदर हमें ये बात रखनी चाहिए कि हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस तरह हमें एज ए इंसानियत के नाते यहाँ पर जीने का हक है, इस तरह दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी रहने का हक है। और देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है मुसलमानों की है, सही, दीगर मज़ाहिब जो है हिंदू बिरादरी हो चाहे क्रिश्चियन बिरादरी हो, वो अक़लियत पर मबनी है। यहाँ पर आप जब यहाँ पर उनकी ईज़ा रसाई करते हैं, उनको तकलीफ पहुँचाते हैं, यहाँ तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका नुकसान ये होता है अब्रॉड में जो आपके दीगर मुसलमान भाई हैं उनको इन सारा खमियादा भुगतना पड़ता है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो आपकी अक्सरियत है, हर मुल्क में आपकी अक्सरियत नहीं है, सही, तो आप वहाँ पर फिर उनको आपके इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस्लाम के लिए सहाबा किराम ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आप देख लें, जो बड़ी बड़ी बुजुर्ग शख्सियतें उन्होंने जेलें काटी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एक खूबसूरत मजहब पेश करने के लिए कितनी मुशक्क़तें उठाई हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी आयत में इरशाद फरमाया जिसके अंदर बताया गया कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। हमारी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू या हमारा रवैया, हमारा अंदाज़ गुफ्तगू पूरी दुनिया में इस्लाम को किस अंदाज में पेश कर रहा है। सही, आज इस्लाम के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है कि ये तो दहशतगर्दी सिखाता है। तो हमें चाहिए, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, जो समाजी कायदीन हैं, उलमाए किराम हैं, उनको चाहिए कि वो इस बात की दावत दें। IRISS का काम क्या है, यहाँ बैठकर तमाम कायदीन को इकट्ठा करते हैं, उनको इस बात की दावत देते हैं, देखें भाई हर एक अपने मजहब पर है, हम किसी को ये नहीं कहते कि वो अपना मजहब छोड़े, सिर्फ हम इस बात की दावत दे रहे हैं, हम इस बात के लिए मुश्तरक हैं कि हमें मुत्तहिद और हम आहंगी इख्तियार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती आतिफ जावेद साहब आपका, रवि कुमार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और पास्टर परवेज़ राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त महदूद था, बातें रह गई बहुत सारी, और इंशाअल्लाह हयाती बखैर दूसरे प्रोग्राम में ज़रूर करेंगे। आप हमारे मेहमान थे, ख़ासतौर पर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस ते तैलीमी इदारो आहे जंहिंजा असां वटि महिमान मौजूद पहुतल हुआ। ऐं अॼु प्रोग्राम में असां बैनुल मसालिक ऐं बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी जे हवाले सां ख़ासि गुफ़्तगू कईसीं। ऐं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस हिकु तैलीमी इदारो आहे जंहिंजो मक़सदु जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ तबक़नि जे विच में हमआहंगी ॿधी पैदा करणु ऐं ॿिया जेकी नाकारी रवैया आहिनि उनखे ख़तमु करणु ऐं माण्हुनि में सबुर ऐं तहमुल पैदा करणु आहे। मज़हबी बुनियादनि ते फ़साद झेड़ा करणु इहा सुठी रिवायत न आहे। ऐं हूअं बि सचल साईं फरमायो त मज़हबनि मुल्क में माण्हू मुंझाया, सो माण्हू मज़हबनि में मुंझी पिया आहिनि। इंसानियत वॾी आहे, इंसानियत अज़ीम आहे। कंहिं शाइर वरी चयो दिलदार वॾी शइ आहे, प्यार वॾी शइ आहे, माण्हू त मिटीअ जो आहे, किरदार वॾी शइ आहे। सो इहो किरदारु जेकॾहिं सुठो आहे त तव्हां यकीनन सुठा इंसान थी सघो था। ऐं हर मज़हब जो पाण खे असां सभिनी खे एतिराम करणु घुरिजे। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा मोज़िज़ मेहमान असां सां गॾु हुआ ऐं इन्हनि मोज़िज़ मेहमान खां असीं मोकिलायूं था। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नंढड़ी साही वठूं था, साईअ खां पोइ वरी असां वटि ॿिया मोज़िज़ मेहमान भी हूंदा। आख़िर में कुछ आप कहना चाह रहे थे वो बात भी बता दें, क्योंकि कोई असर तो रह न जाए दिल में। हाँ जी, बिल्कुल यही कि IRISS ने हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम मोहब्बत के एक पैगाम को आगे लेके बढ़ रहे हैं और आपस में मोहब्बत जो कि हर मज़हब सिखाता है। ये सबसे इनकी मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि इन्होंने हमें आपस में बिठाया कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को, और उसके अलावा ये है कि हमें हर मज़हब यही सिखाता है मोहब्बत, इसको आगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में हम मिल के रहें
पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। सही। जब पाकिस्तान की तरक्की होगी हम भी आगे बढ़ेंगे, खुशहाल होंगे, ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, ये सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, तो हम भी खुशहाल हो जाएंगे। सही सही। मैं शायरी भी करता हूँ। हाँ, उसमें मैंने इरशाद इरशाद इरशाद। पाकिस्तान के लिए एक सॉन्ग लिखा हुआ है मैंने। जी जी। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह वाह। मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान है पाकिस्तान, इस पर तन मन कुर्बान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह, क्या दुनिया में जहां भी जाऊं मैं इसकी शान बढ़ाऊं। वाह वाह। दुनिया में जहां भी जाऊं मैं इसकी शान बढ़ाऊं, कर पाए ना कोई नुकसान, मेरी जान है पाकिस्तान। वाह वाह जी वाह जी वाह वाह जी, क्या कहने रवि साहब। मां 2-4 मिनट वधीक वधारा बताइन, मां चो अञा ॻाल्हि पंहिंजी पूरी नथी, को पैगाम ॾियणु चाहींदो आख़िर में? पैगाम मुंहिंजो इहो ई आहे सभिनी लाइ त जेको आहे सो अमन प्यार मोहबत सां रहो। रूबीन अबड़ जो हिकिड़ो शाइर आहे, मां बि माण्हू तूं बि माण्हू, सभु शाइर थी विया आहिनि आख़िर में। मूं वटि तो लाइ मान वॾो आहे, मज़हब खां इंसान वॾो आहे। त इंसानियत वॾी शइ आहे ऐं मज़हब हर कंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो ज़ाती मसइलो, ज़ाती अक़ीदो आहे, त उन ताईं महदूद रहे। बाक़ी सभ खां वॾी शइ इंसानियत आहे, हुनजो कदर कयो, पंहिंजे पाड़ेसरनि जो कदर कयो। सही सही। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा महिमान आहियो तव्हां बि साईं। मुफ्ती साहब, आख़िर में कोई प्यारा सा खूबसूरत मैसेज, मुख्तसर खूबसूरत सा मैसेज ये कि याद रह जाए, आगाज हो गया है। एक शेर हम भी कह देते हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। देखें, आजकल रोए ज़मीन पे जितना भी फसाद बरपा है ना, वो सिर्फ एक ज़बान की वजह से। जी जी जी। कहते हैं ना, एक मीठा बोल जो है ना सामने वाले इंसान के दिल में उतर जाए तो आपकी मोहब्बत पैदा कर देता है। सही। तो और यही ज़बान है, अगर आप इससे कोई कड़वा बोल दें, तल्ख कलामी कर दें, तल्ख गुफ्तगू कर दें, तो सामने वाले के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। शायर कहता है ना, तीर का छुरी का तलवार का घाव भरा, तीर का छुरी का तलवार का घाव भरा, लगा जो जख्म ज़बां से रहा हमेशा हरा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़बां का जो जख्म होता है ना, वो हमेशा हरा रहता है, वो बड़ी तकलीफ देता है। सही। तो हमें चाहिए कि हम अंदाज़े गुफ्तगू अपना अच्छा करें, मिठास पैदा करें, लफ्ज़ों को तोल के जी बिल्कुल लाना चाहिए आगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, परवेज़ रांझा साहब, रवि कुमार, मुफ्ती आतिफ जावेद साहब, थैंक यू सो मच। 2-4 मिनट मैंने दूसरे भी ले लिए, लेकिन फिर भी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो सकी। इंशाअल्लाह हयाती बख़ैर दूसरे प्रोग्राम में मिलेंगे। सो नंढी साई वठूं था। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस जा मोज़ महिमान असां सां गॾु हुआ, ऐं साईअ खां पोइ वरी ॿिया महिमान असांखे जॉइन कंदा। असां अॼु आर्ट ते बि ॻाल्हाईंदासीं। मौसम बि मस्तानी थी वई आहे, ख़ुदा जो आर्ट बि पाण ॾिसूं पिया, ऐं कल्ह खां वठी म्यूज़िक बि आहे। सो वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चयोसीं ऐं चवंदासीं, ऐं छो त तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो, ऐं नंढड़ी साई वरितीसीं। असांजे लाइ नंढड़ी हुई, तव्हांजे लाइ तवील थी वई। सो बहरहाल असीं मोटी आयासीं, ऐं हिन लम्हे जेकी ॿिया मुज़ महिमान हिन प्रोग्राम जो हिसो थिया आहिनि, उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ करायां। ख़ासि तौर ते मींहोंगी जी जेका मुंद आहे, मौसम आहे, ऐं जॾहिं बरसाति पवंदी आहे त दिलि चवंदी आहे कुझु रधु पचाव में अञा कुझु नओं कजे, ऐं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं पचाइजनि जिन खे खाइण सां मौसम जो मज़ो बि दोबाला थिए ऐं पाण खे बि करार अचे, ज़बान खे बि टेस्ट अचे। सो अॼु मौसम ॾाढी मस्तानी अथव, अॼु भली मौसम अथव कराची जी। तव्हांजे शहर जी कहिड़ी सूरत हाल आहे, इहा ख़बर तव्हांखे हूंदी, तव्हां असांखे फेसबुक पेज ते बि ॿुधाए सघो था ऐं टेलीफोन बि करे सघो था। पर हिन वक़्तु आउं ॾाढा सुठा खाधा पचाईंदी आहे, मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते तव्हां हुनखे ॾिठो आहे, ऐं ख़ासि तौर ते उर्दू चैनल्स ते तमामु घणो नज़र ईंदी आहे। अॼु असांजी ख़ुशबख़्ती आहे जो असांजे प्रोग्राम में उहा आई आहे। सो भलीकार चऊं था शेफ़ समरीन जुनेद के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं जी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक और गेस्ट का तारुफ़ कराता चलूँ। ख़ासि तौर ते जीअं मां ज़िक्र कयो त आर्ट अॼु बि नज़र अचे पियो, ख़ुदा जी कारीगरी बि नज़र अचे पई, कुदरत जा करिश्मा पाण ॾिसंदा आहियूं। पर कॾहिं कॾहिं के आर्टिस्ट अहिड़ा हूंदा आहिनि जेकी ख़ुदा जा जेकी ख़ूबसूरत नज़ारा आहिनि, कुदरत जा जेकी असुल नेचुरल जेकी नज़ारा आहिनि, उन्हनि खे ॾाढे सुठे नमूने सां अहिड़ो त पेंट कंदा आहिनि, अहिड़ी त मुसवरी ॾेखारींदा आहिनि जो लॻंदो ईअं आहे त हू बहु ॼण उहा ई शइ आहे। सो हिकु त उहे आर्टिस्ट पाण वटि तमामु घणा आहिनि,
पर कॾहिं कॾहिं असां इहो सोचींदा आहियूं पाण वटि इहो इल्मियो बि रहियो आहे त उन्हनि आर्टिस्टनि जो क़दुरु न आहे पाण वटि, पाण उन्हनि आर्टिस्टनि खे मञता न ॾींदा आहियूं, पाण उन्हनि आर्टिस्टनि खे तमामु घणी जेका आहे सा हौसला अफ़ज़ाई करणु घुरिजे पर बिन थोरी बि न कंदा आहियूं। सो अॼु जेका मोज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहे उहा आर्ट लवर आहे, आर्ट खे प्रोमोट कंदो आहे उहो दोस्त असांजो, ऐं ख़ासि तौर ते आर्टिस्टनि सां तमामु घणी मोहबत करे थो। ऐं उनजो हीउ जेको बुक आहे साम्हूं हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो पिया टीवी स्क्रीन ते, ऐं हिन बुक जो नालो आहे द वर्ल्ड ऑफ तसदुक़ सुहेल। हिन बुक खे कंपाइल करण में बि उनजो तमामु घणो किरदारु आहे। सो तसदुक़ सुहेल साहिब सां उहो किथे मिलियो, कॾहिं मिलियो, 2003 जी इहा कहाणी आहे, उहा बि तव्हां ताईं पहुचाईंदो ऐं आर्ट खे कीअं प्रोमोट करे थो। ख़ासि तौर ते हिन बुक जी जेका लॉन्चिंग सेरेमनी थी आहे उहा लंडन में थी आहे। पाण क्रिस्टन आर्ट गैलरी जा CEO बि आहिनि, अॼु असांजा मोज़िज़ महिमान आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते वरी अॼु असांजो जेको स्टूडियो आहे उहो सिंगारण में बि उनजो तमामु घणो साथ आहे। ॾिसो पिया त असांजे स्टूडियोज़ में चौधारी आर्ट जा रंग अची चुका आहिनि ऐं असां वटि मोज़िज़ महिमान बि अची चुका आहिनि। सो भलीकार चऊं था असां पंहिंजे माना थे मेहमान नासिर जावेद साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है, गुड, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं आप, मतलब आर्टिस्ट माइंड आपका है और आर्ट लवर भी हैं, लेकिन आर्टिस्ट आप खुद नहीं है फिर भी प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क के लिए बड़ी एक शान है और ये कुदरत के असल रंग हैं जो हमारे कलर्स में आपको नजर आते हैं। आप कभी आप तोते को देखें और कभी भी किसी भी जानवर को देखें तो सब ये वहीं के कलर हैं। सही सही सही, ये कोई नया कलर नहीं है और नया कोई कहीं से आया नहीं है। तो ये कुदरत के कमाल हैं, हर जानवर का डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो ये कलर सब वहीं से निकले हुए हैं, कोई किसी के बनाए हुए कलर नहीं, तो सब कुदरत के नेचुरल कलर हैं। और हम भी यहाँ 8 बंदे लोग बैठे हुए हैं तो डिफरेंट कलर्स में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये कुदरत का कमाल है और कुदरत की लोगों को अल्लाह मियां उसकी कारीगरी है। कलर्स जो कुदरत की तरफ से सब निकलते हैं। बात करते हैं असां सां गॾु मौसीक़ी जी महफ़िल बि हूंदी आहे ऐं उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु हूंदो आहे, पर अॼु जेको असांजो फ़नकार आहे उहो बि ॾाढो सुठो ॻाईंदड़ असां वटि पहुची वियो आहे ऐं उनखे बि भलीकार चऊं था। अब्दुल मालिक बाजकाणी, हाणे वरी चवे थो मां तनहा बाजकाणी थी वियो आहियां, हाणे तनहा कॾहिं खां थियो आहे, छो थियो आहे, इहो बि उनखां पुछा कंदासीं। सब खां पहिरियों भलीकार चऊं था अब्दुल मालिक बाजकाणी खे। बाजकाणी साहब ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तबियत ठीकु आहे, मज़े में, सफ़ा करार, दिलि जाए क्यों न? मोहरम साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। सो सबसे पहले मुझे समरीन ये बताएं कि बरसात का मौसम है तो क्या पकाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और इस मौसम को कैसे एंजॉय किया जा सकता है, ये बता दें मुझे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन चीज़ पाकिस्तान में जो बनती है वो पकोड़े बनते हैं। ठीक है जी, अब पकोड़े जो है उसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्याज के या आलू के पकोड़े बना लें, डिफरेंट तरीके के आप पकोड़े बना सकते हैं, डिफरेंट सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ पकोड़े आप बना सकते हैं। चाइनीज़ के लिए आप यही करें कि मैं आपको छोटी सी इंस्टेंट रेसिपी बता दूं आसान सी, कि जो चाइनीज़ वेजिटेबल्स होती हैं, जो चाइनीज़ में सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, आपने बंद गोभी ले ली, गाजर ले ली, अगर शिमला का टेस्ट पसंद है, क्योंकि बहुत से लोगों को शिमला इतनी पसंद नहीं होती है, लेकिन क्योंकि चाइनीज़ का एक मेन इंग्रेडिएंट है तो शिमला ले लें आप, उसको बारीक बारीक काट लें और तमाम उसमें चाइनीज़ मसाले जैसे सोया सॉस डाला, सिरका डाला आपने, और आपने चिली सॉस डाल के उसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया, आधे घंटे के लिए। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम बेसन घोलते हैं, नमक डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालना चाहें तो डालें, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ है तो इसमें हम चाट मसाला नहीं डालेंगे। और उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें, उसको अच्छी तरह बीट करके रख दें, फेंट के, यानी कि आधे घंटे के लिए रख दें। और फिर वो जो सब्जियां आपने मिक्स करके रखी थी वो इसमें डालें और इसके आप पकोड़े बना लें। वाह जी, पकोड़ों की बात की है आपने तो पता नहीं क्या हो गया भाई, मुंह में पानी आ गया। चलें जी, छोड़ते हैं इस बात को। ये बताएं मुझे नासिर जावेद साहब के कब से ये काम कर रहे हैं और ये बुक कंपाइल करने में कितना अरसा हो गया? इतनी मोटी सी बुक है, मैं देख रहा हूँ। सर इस पे मुझे 4 साल कम से कम 4 साल लगे ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये 1-2 माह का काम नहीं है भाई। हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें बहुत सारे लोगों की मदद है। कौन कौन है, उनके नाम भी बता जैसे एक तो माजरीन है जिन्होंने बुक लिखी है, इन्होंने हमारे मुल्क के लिए, शी इज अ ब्रिटिश, और 55 साल इन लोगों ने हमारे मुल्क के लिए खिदमत की है और यहीं रही हैं। ये ब्रिटिश हैं तो अब वापस फिलहाल चली गई हैं। सही। तो इन्हें 55 साल हमारी खिदमत की है, तो हम इनको बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे आर्ट के ऊपर इन्होंने बहुत लिखा है। सही। तो इन्होंने हमें मौका दिया, बुक लिखी तसद्दुक़ के ऊपर। तो मेरे जो लोग फिर मदद करने वाले थे, जैसे हमारी सिंध गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने फिर हमें एक नेशनल आर्ट पाकिस्तान में हमें एक गैलरी दी है इनके नाम से। और फिर सारे लोग इन्वॉल्व थे लिखने में, मदद करने में। पूरा पाकिस्तान जितने भी आर्ट से लिंक्ड हैं तो सब ने इसके अंदर लिखा हुआ है अपना। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की, तो
क्योंकि लेके मैं चल रहा था तो इसलिए थोड़ी सी मेरा नाम आ जाता है। तो सबकी मदद है, लेकिन 4 साल इसमें लगे हमारे लेकिन सारे। सबको इकट्ठे करने में आपका जी 4 साल बड़ा मुश्किल काम था कि लोगों को इकट्ठे करना, लोगों के बारे में जानना, इनके बारे में मालूमात करना, फिर उनके बारे में लिखवाना। तो थोड़ा सा इजी जॉब नहीं था। में पाकिस्तान के सारे आर्टिस्टों का कोई नहीं, प्रोफाइल है, क्या है? पाकिस्तान के सिर्फ एक आर्टिस्ट का है। अच्छा, जो इंटरनेशनल ये तसद्दुक। पूरा? हाँ, ये आर्टिस्ट, ये भी आर्टिस्ट ब्रिटिश वहीं से पढ़ के आए थे। अच्छा। और वहीं ये रहते थे और वहीं पर अपना ये रोडों पे अपना काम करते थे। सही, ये सही। स्ट्रीट आर्टिस्ट थे। तो वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनका काम बहुत अच्छा निकला तो आर्ट पूरी दुनिया में उसको फिर फेमस हो गए। फेमस हो गया, तो है। ये जो आर्टिस्ट हैं ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, अब दुनिया में नहीं रहे, 2-2.5 साल हो गए इनको पास्ट हुए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा इनका एक नाम है हमारे आर्ट में। सही सही। तो इनके कोई फैमिली में खास कोई था नहीं इनका, सही, सही, तो इन्होंने सही। शादी नहीं की। तो मेरे नेबर थे, तो मेरी इनसे दोस्ती हो गई थी 2003 में। सही सही सही। कि मेरे ऑफिस के सामने इनका घर था। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने इनकी कलेक्शन शुरू की पेंटिंग की। तो इस तरह फिर मुझे आर्ट के ऊपर कुछ दिलचस्पी लग गई। फिर अपने घर की जब दीवारें खूबसूरत, आर्ट को देखा खूबसूरत हो रही हैं। फिर आहिस्ता जब मैंने दुनिया देखी तो दुनिया में आर्ट बहुत प्रमोटर है। अच्छा अच्छा, सही। तो हमारे यहाँ जो आर्ट की जो कदर है थोड़ी सी कम है कि लोग जानते नहीं आर्ट थोड़ी सी क्या है। नहीं, बहुत ज्यादा कम है। तो लोग थोड़े से जानते, लेकिन अवेयरनेस आ रही है। अब जैसे अब मैंने अभी जब लंदन में शो किया, बुक लॉन्च की, तो मुझे इतना वहाँ से लोगों ने सराहा कि जो इंडिया इतना आर्ट को प्रमोट कर रहा है अपना, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो जब मुझे देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो मैंने अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आर्ट को अपने प्रमोट करूँ। और मेरे साथ पूरा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मेरे साथ इन्वॉल्व है। सही सही सही। और अभी हमारा 10 जुलाई को शो था, कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गया। अच्छा। नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ लंदन में। सही 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 सही। तो अब वो इंशाल्लाह हम दिसंबर में प्लान कर रहे हैं। एक हमारा कनाडा में कैलगरी कल में भी शो। आपका प्रोग्राम था कोई कराची में, एग्जीबिशन थी कोई? नहीं, मेरी नहीं थी। अच्छा, किसी अच्छा। और की थी। सही 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 सही। तो इस तरह आर्ट को प्रमोट करना हमारे लिए एक जो है हमारे मुल्क के लिए बड़ा, एक तो लोगों को जो हमारे मुल्क को पैसा मिलता है, हमारे जो आर्ट जो बनाते हैं आर्ट, तो उनकी बहुत मदद होती है। तो मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने आर्ट को पूरी दुनिया में। दिलचस्पी तो सबको है, लेकिन मोहब्बत की मतलब कम लोगों सर को उसके है। लिए टाइम आपको खर्च मोहब्बत करना, है, हाँ? टाइम भी खर्च करना, आर्ट में। पैसा भी खर्च करना, फिर लोगों से मिलना भी। तो ये थोड़ा सा हर आदमी को आजकल बहुत ही रश में हम लोग, सही सही। तो टाइम नहीं है हमारे पास किसी से सही, बात सही, करने सही, के लिए। तो उसके लिए बड़ा वक्त निकालना, और फिर कहीं दिलचस्पी भी तो हो जाती है, प्यार भी तो हो जाता है। तो हमें बेसिकली आर्ट से मुझे प्यार हो गया है। सही। और फिर मेरे मुल्क की भी बात है इसके अंदर, और मेरे मुल्क को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सही। जो भी पेंटिंग में अगर बिकती है कोई भी, तो वो पैसे हमारे मुल्क में डॉलर आते हैं। हमारे फ्रेम वाला है, कोई शॉप वाला है, लॉट ऑफ लोगों को, इसमें एक आदमी का नहीं है, बहुत कलर हैं, सही, बहुत सही, चीज़ें सही। हैं, तो बहुत सारे लोगों को बिजनेस मिलता है। सही सही सही। ये आर्टिस्ट किस तरह से राब्ता करते हैं आपसे अपनी तस्वीर देने के लिए, नहीं, पेंटिंग्स आर्टिस्ट देने का के लिए? देखिए क्या होता है या कि कैसे आर्टिस्ट- कलेक्शन होती है आपकी? फिर आर्टिस्ट देखें ना, कुछ आप काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी आजकल मैं ये बुखारी साहब पे काम कर रहा हूँ। इनका देखें कितने खूबसूरती एम से, की बुखारी। हाँ जी। तो इनकी बड़ी खूबसूरती से हैं और बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। तो इनके कलर्स देखें, इनके कलर में ब्राइटनेस है, बहुत खूबसूरती है, किस तरह लिखा हुआ है। तो ये बड़ा एक ये आर्ट है। तो अब हम लोग आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह हमारे चित्रा प्रीतम साहब हैं, और ये भी पूरे हमारे सी को पूरा सिंध को करते हैं, पूरी सिंध का ये पेस्ट ही सिंध को करते हैं, मतलब सिंध को प्रेजेंट करते हैं। सिंध को ही प्रेजेंट करते हैं। इनकी जितनी भी, अगर अब मैं सी इनकी नहीं लेके आया, वरना ये पूरे जो हमारे पानी में मछली पकड़ने वाले हैं उनको बहुत इनने फोकस किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भी इत्तेफाक से इनकी पेंटिंग यहाँ नहीं रखी, मछेरों को ज्यादा फोकस किया है। बहुत उनको मतलब जो मतलब एक एक्चुअल नेचुरल वो और beauty है जो। सिंध को ही है, क्योंकि सिंध के खुद ही है, तो इन्हें सिंध को बहुत ज्यादा अपने बुक्स में और अपने पेंटिंग में लेके आए हैं। तो ये भी हमारी सिंध की कराची मैरियट के सामने है, फिर अच्छा। लाहौर की है। अच्छा अच्छा तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट की, ये हमारे देखें, ये इकबाल हुसैन है लाहौर के कुकू अच्छा। जी, तो ये अब उन्हें ये रावी की है। तो हर आर्टिस्ट का अपना अपना एक अपने मुल्क को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। सही सही सही। तो डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं, हर कोई आर्टिस्ट की अपना अपनी एक जुबान है। सही सही तो जाहिर मतलब मेरा काम है कलेक्शन का, सही। कलेक्ट करता हूँ। तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट की पेंटिंग जो खूबसूरत लगती हैं, जो सही, हमें सही। पसंद है, उसको हम अच्छा, इस बुक की जो है वो महूरत तो हो चुकी है लंदन में, पाकिस्तान में भी? अब पाकिस्तान में अब ये कोरोना ख़त्म हो तो, वरना हमारा इन्हीं दिनों में था प्रोग्राम, लेकिन अब सब कुछ आगे पीछे हो गया। तो अब देखें, अल्लाह करे अगर दिसंबर तक कुछ कोरोना हो गया तो पाकिस्तान में अल्लाह लॉन्च करे। करनी है। हाँ। तो आपको दावत देंगे, आए हमारे। सही सही। तो माशाल्लाह ये जो बुक है ये बहुत ही इसके वो है, और एक
किसी के लिए भी बुक लिखी जाती है तो ज़िंदगी भर के लिए एक किसी का सासा बन जाता है कि कैसे अपने लोग, क्योंकि आने वाले और कुछ अरसे बाद हम लोग नहीं होंगे, नए लोग आ जाएंगे, तो कहीं से कोई ढूंढ नहीं पाएगा इनको। सही सही सही। तो बुक के थ्रू दुनिया में जो चल रहा है सिस्टम, लोग ढूंढ लेंगे आप इनको। सही सही सही। तो कैसे लोग काम करते थे, सही तो सही। स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलेगी। सही सही। समरीन जी, कोरोना की बात निकली है तो आप मुस्कुरा रही हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आप कोरोना से जंग करके रिकवर हो गई। थैंक यू सर। ये बहुत बड़ी बात है और हौसला अफजाई की बात है ये हमारे लिए कि भाई कोरोना से लड़ना है, मतलब डट के मुकाबला करना है। तो किस तरह से रिकवर हुई? क्या आपने आइसोलेट थी तो क्या ग़िज़ा खाई आपने, क्या क्या एहतियाती तदाबीर की? क्योंकि जो देख रहे हैं मरीज़, हो सकता है कोई देख रहा हो तो उसको फ़ायदा पड़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता दूं कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया इस चीज़ पर, तो पहले तो ये कि जितने पेशेंट्स हैं वो काम डाउन हो जाएं कि कोरोना में डेथ के जो रेट है ना वो सिर्फ 5% है। 95% लोग रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये वो कि मिसाल सामने है हमारे। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी लोग हैं सबके बॉडी के अंदर ऑलरेडी जर्म्स मौजूद हैं। वो विजिबल कब होते हैं, अपीयर कब होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सही। तो पहले तो ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाए जो लोग टेंशन में, क्योंकि लोगों की डेथ ज्यादा कोरोना से नहीं हो रही, एंजाइटी से हो रही है। अच्छा अच्छा। डिप्रेशन से हो रही है, टेंशन से हो रही है। तो प्लीज इस चीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को पहले कूल डाउन रखें, जो कि मैंने सबसे पहले किया। जब मुझे पता चला कि भाई ये पॉजिटिव है, मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं घबराई। और उसके बाद ये कि जो ग़िज़ाएं कहते हैं इसमें देखिए विटामिन सी और विटामिन डी और सी, जी हाँ, ये बहुत जरूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। और जिंक, ये 3 चीजें आपको चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किन ग़िज़ाओं में मौजूद है? आसान सी बात है, जो खट्टी चीजें हैं आप उनका इस्तेमाल, अब ये नहीं कि इमली खाना शुरू कर दी। अच्छा, खट्टे लाइक फ्रूट्स की तरफ आप ज्यादा जाएं, क्योंकि फ्रूट्स में आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन खास तौर पे मिलते हैं। तो उसमें आप खट्टी चीजें जैसे कि लीमू है, लीमू का इस्तेमाल ज्यादा करें। अभी आजकल मौसम में नहीं है माल्टे या कीनू जो होते हैं, ऑरेंजेस, वो नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लेमन का इस्तेमाल करें। आलूचे बहुत अच्छे आए हुए मार्केट में, आलू बुखारे आ गए, आलू बुखारे जिसे कहते हैं, वो आलूचे कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, रेड कलर के जो होते हैं वो आप लें। खट्टे जो हो, ब्लैक होते हैं वो मीठे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वैसे न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम होती है, उसकी ग़िज़ाइयत आपको सेम मिलती है। ये काम करें आप। अच्छा, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा, आपने जो है ना, कहते हैं कि आपने रिलीजियस अगर आप हैं तो थोड़ा सा आप रिलीजन को भी फॉलो करें। सूरह रहमान की तिलावत सुने और पढ़ें भी। अगर पढ़ने की पोजीशन है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपके पास हैंड फ्री मोबाइल आजकल सबके पास एक्सेस है, दिल में पढ़ सकते हैं बंदा। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सुस्ती हो रही है, क्योंकि देखिए इसमें सबके सिम्टम्स अलग हैं। किसी को बॉडी, एक जिस्म में ज्यादा दर्द हो रहा है, किसी को फ्लू बहुत ज्यादा है, किसी को खांसी ज्यादा है। तो देखिए जिस तरह का आपका सिम्टम है या अलामात है, उस हिसाब से आप अपना खाना भी खाएंगे, उसी हिसाब से आप अपनी मेडिसिन भी लेंगे। सही, मतलब ग़िज़ा को बेहतर करें, सब ग़िज़ा को बेहतर। लेकिन देखिए अब कहते हैं जी कोरोना में अब अदरक की चाय पिए बनाकर। सही। सबको क्यों पीनी है? इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले ले पहले। वक्फे का टाइम हुआ चाहता है, नड़ी साई वठूं था, कम जी ॻाल्हि तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं, मोटी अचूं था, ऐं समरीन ॾाढी कम जी ॻाल्हि तव्हां सां अञा कंदी। सो वञो केॾांहुं न, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ख़ुशामदीद। नासिर जावेद साहिब असां सां गॾु ऐं समरीन जुनेद बि गॾु आहे। गॾोगॾु तन्हा मालिक वाजकाणी बि आहे। तन्हा मालिक वाजकाणी ॾाढा सुठा कलाम ॻाए थो ऐं इब्तिदा आहे, उनजी शुरूआत आहे मौसीक़ी जी दुनिया में। शुरूआत में छा ॻाए थो, कीअं ॻाए थो, भला ॿुधी था वठूं पाण तन्हा मालिक वाजकाणीअ खे। मौजूद मेहमानों की इजाज़त वठूं था। सर एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं अगर आपकी इजाज़त हो। तो वैसे भी एक अच्छा सा सॉन्ग जरूरी है जी, प्लीज़। रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा, रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा, मेरे जानी दा, मेरे साईं दा, मेरे जानी दा,
मेरे मुर्शिद दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा वल वल आवन झातियां पावन हो वल वल आवन झातियां पावन हो वल वल आवन झातियां पावन हो अदब होया इंसानी दा है अदब होया इंसानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा मेरे जानी दा मेरे साईं दा मेरे जानी दा मेरे मुर्शिद दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा हो चढ़ चढ़ मौजा सिर ते आवन हो चढ़ चढ़ मौजा सिर ते आवन हो चढ़ चढ़ मौजा सिर ते आवन हो सिर होया सुल्तानी दा है सिर होया सुल्तानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा मेरे जानी दा मेरे साईं दा मेरे जानी दा मेरे मुर्शिद दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा सही रखल नू देवन मुबारखां हो सही रखल नू देवन मुबारखां हो सही रखल नू देवन मुबारखां है लोक सरा लासानी दा है लोक सरा लासानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी दा मेरे जानी दा मेरे साईं दा मेरे जानी दा मेरे मुर्शिद दा रुख नाज भरिया वो मेरे जानी 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 दा वाह दा वाह वाह दा वाह तना मालिक बाजी कहाणी बस तुंहिंजे कलाम खां पोइ ख़बर पइजी वई त तूं अञा छो आहे तूं न वाह तना ई तुंहिंजी ज़िंदगी जो मुक़दर आहे हाणे अलाह तोखे पंहिंजी हिफ़्ज़ो अमान में रखे ॾाढो सुठो माशाल्लाह। सो समरीन, आप अपनी बात कंप्लीट करें तो क्या किया था आपने इस हवाले से,
कोरोना से लड़ने के लिए क्या किया था, तो आगे बढ़ते हैं उसके बाद। बिल्कुल, मैं आपको उस वक्त ये बता रही थी कि एक जर्नल जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है उसमें ये है कि भाई आप अदरक की चाय पिए। सही सही, हाँ। सबको नहीं पीनी अदरक की चाय। अच्छा। जिनको फ्लू है, जुकाम है, वो पिए अदरक की ये चाय। तो सब बता रहे थे कावा पिए भाई, कावा पिए। सना मक्की का कावा मैं स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ना पिए उसको। देखिए वो होता है आपके लाइक डिहाइड्रेशन के लिए, अगर किसी को हो जाती है ना, किसी का पेट खराब है, उसकी सफाई के लिए आपको पीना होता है। और उसको कहा जा रहा है 1 कप भर भर के पिए। अरे भाई पेशेंट्स का क्या होगा, जो नॉर्मल लोग हैं उनका क्या होगा। हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म होता है, अंदर जब कोई चीज जाती है तो उसकी एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। आप जब 1 कप भर के पी लेंगे, देखिए कोई दवाई अगर हम पीते हैं सिर्फ तो वो 1 चम्मच या 2 चम्मच पीते हैं, इससे ज्यादा नहीं पीते। तो अगर बहुत ज्यादा आपका दिल चाह रहा है पीने का तो 1 से 2 चम्मच से स्टार्ट करें, बिल्कुल 1/4 कप इतना। देखें आपकी बॉडी को सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और वैसे इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाता है अदरक की चाय पे। जिन्हें फ्लू है वो पिए, जिन्हें फ्लू नहीं है वो बराए मेहरबानी अदरक की चाय नॉर्मल पिए। आप ये जो ग्रीन टी वगैरह है आप ये ले लें, ठीक है, उसमें नींबू डाल के आप पिए, तो ये करें। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ। इसकी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है, आप इसकी रिकवरी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से। अपनी ग़िज़ा बेहतर कीजिए, उससे करें। ग़िज़ा में कैसे, वो मैं आपको पूरा 1 दिन का शेड्यूल बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। आप सबसे पहले ये कीजिए कि सुबह नाश्ते में आपने ये किया कि किसी भी किस्म का कोई भी दलिया ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, रेडीमेड मिल जाते हैं। एक ब्राउन कलर का पैकेट आता है, कत्थई कलर का, ठीक है, वो क्वैकर के नाम से है। वो वाला आप दलिया ले लें और उसको आप दूध में 2 मिनट पकाएं तो वो रेडी हो जाता है। जैसे नूडल्स बनाते हैं हम, फौरन बनते हैं, उसको ज्यादा नहीं पकाना। मीठा पसंद है तो वो बना लें, वरना नमकीन जो है, जो नॉर्मल दलिया बाहर खुला मिलता है, वो लेके पकाएं। थोड़ी चिकन उसमें रेशा करके डाल दें। अच्छा, ये आपने नाश्ता ले लिया। मतलब यखनी का स्टाइल करना है, यखनी स्टाइल जो आपका देखिए दिल करता है खाने का वो, क्योंकि इस बीमारी में ये होता है ज्यादातर आप रोटी सालन टाइप की चीज नहीं खा पाते। अच्छा, बहुत कम हो जाती है खुराक, भूख नहीं लगती, तो ऐसी चीज खाएं कि जो आप कम भी खाएं लेकिन आपको एनर्जी, उससे ताकत बहुत मिल जाए। फिर 11 बजे के टाइम आपने कोई सा भी फल ले लें, कोई भी जो है, ज्यादा कोशिश ये करें जैसे बताया कि खट्टी चीजें उन पे आप फोकस ज्यादा रखें। अच्छा, एक मैं आपको जूस बता देती हूँ, उसको मैं तो कहती हूँ कि ये मेडिकल ड्रिंक है, मौजज़ाती जूस है ये, क्योंकि इसको पीने के बाद जरूरी नहीं कि कोरोना के पेशेंट्स या आप रूटीन में पिए, सबके लिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो पिए, उनको रिलीफ मिलेगा। आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, सीने में जलन है, तेजाबियत है, उसमें फायदा मिलेगा। उसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमने करना क्या है, देखिए आप इसको इस तरह याद रखें, ABC, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। एक आपने एप्पल लेना है यानी सेब लेना है दरमियाने साइज का, B फॉर बीटरूट यानी कि एक चुकंदर लेना है आपने, C फॉर कैरेट, ठीक है, यानी कि गाजर, एक दरमियाने साइज की गाजर ले लिए। उसके बाद क्या करना है, कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, कॉल ड्रॉप थी भैया, शायद इंतजार न करे सके असांजा मेहरबान। सो तव्हां ॿीहर कॉल करे सघो था, कोई सवाल है तो पुछा करे सघो था। जी समरीन, ये तीनों चीजें ले ली हमने। 3 चीजें तो ये हो गई, ये मैंने आपको आसान, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि इतनी चीजें थी, क्या क्या था, तो ABC मैंने आसान ये कर दिया। अब आप इसमें 2 चीजें और शामिल करेंगे। एक दरमियानी साइज का आप लेंगे टमाटर, और उसके साथ अगर, क्योंकि आजकल मौसम में नहीं है, अनार अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा आपने आधा कप के करीब अनार। इन तमाम चीजों को आपने जूसर में डाला। अच्छा, चुकंदर जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा जो है ना तेज सा होता है, मिट्टी मिट्टी का सा उसका जायका होता है, तो बेहतर है कि आप उसको उबालें, इतने पानी में उबालें कि वो पानी आप जब जूस बना रहे हो वो उसमें डाल लें। ठीक है जी, छील के उबाल लें अच्छी तरह, धो के उसको, और फिर आपने इसका जूस बनाया। जूस बनाने के बाद इसमें आधा लीमू आपने निचोड़ा और फौरन, लेकिन इसका तरीका ये है कि आपने जब बनाया उसको, ये नहीं कि आपने अभी बनाया 2 दफा करके शाम में भी हम पी लेंगे, नहीं, इसमें जो विटामिन C है, फ्रेश बनाना है, फ्रेश बनाना है, क्योंकि इसमें जो विटामिन C है वो ये होता है कि जब आप जूस बनाते हैं ना तो वो हवा में शामिल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो
तो इसको आपने बनाना है और स्ट्रेट अवे पी जाना है। अच्छा अच्छा, तो सही। इससे आप देखें आपको पीते ही इतनी इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आज ही एक्सपेरिमेंट करवाइए घर में, आपके जो भी वाह, फीमेल्स हैं वाह, वाह। उनसे करवाएं, आप देखिएगा। सही। और 1 हफ्ते के पीने के इस्तेमाल से आप देखिएगा स्किन बिल्कुल ग्लोइंग हो जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह। चमकती भी लोगों को होता है ना, खवातीन को सही, सही। हमें अपना गोरी करनी है स्किन, तो बराए मेहरबानी कोई मेडिसिन ना लें, आप ये पिए, इससे ताकत मिलेगी। सही सही। उस अमर हमने ॿुधाई न वा सुअजु खां वठी पाण ॿई इहो था कयूं। अच्छा नासिर जावेद साहब, आजकल डिजिटल पेंटिंग का ज़माना है, तो इस पेंटिंग का कोई स्कोप है जो नौजवान आना चाहते हैं या लगाव जिनका है आर्ट से? देखिए ये तो अब दुनिया अब डिफरेंट एडवांस हो रही है, तो डिजिटल से डिफरेंट वो अब उसको जैसे आजकल आप फोन पे लग गया है, टीवी को छोड़ दिया, दूसरी चीज़ों को लैपटॉप को छोड़ दिया जी, तो वो भी उसका भी एक स्टाइल है। लेकिन जो रियल पेंटिंग, जो असल पेंटिंग है वो यही है। सही। जो आप अपने हाथों से जो महीनों लगते हैं, मैं अगर उस पेंटिंग की बात करूँ तो उस पर कम से कम 3 महीने लगे होंगे वो बनने पे उसको। सही। तो वो जो आर्ट खुद बंदा बनाता है उसका फर्क है। तो डिजिटल तो एक वो कंप्यूटर के वो थ्रू तो आप एक उसको मतलब कंप्यूटर 15-20 मिनट में बन जाता है। एक आर्ट है वो डिफरेंट है। लेकिन अब जो मॉडर्न आर्ट अब दुनिया में जो लेटेस्ट अब आजकल जो चल रहे हैं, एक कोरोना ने भी इफेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से लोग अब चाहते हैं कि हम वैसे ही उसको देख लें, तो एज ए लाइक ए मूवी टाइप और इस तरह। तो रियल आर्ट यही है। सही सही। इफेक्ट पे बात आई तो आजकल मोबाइल में भी ऐसे इफेक्ट आ गए, एप्लीकेशंस ऐसी आ गई वो आपके देखे ना, कि पहले ईद कार्ड कहाँ आपकी थे तस्वीर को भी डिजिटल पेंटिंग भाई सर लगेगा ही नहीं कि भाई आज की आप बनी मुझे हुई है क्या है। बताइए, मुझे बचपन याद पड़ता है कि जब हम कहीं रहते थे तो गलियों में रोडों के ऊपर काट के स्टॉल लगते थे, तो आप कहीं स्टॉल नजर आते हैं आपको? नहीं। तो वो सब आपका डिजिटल में ट्रांसफर वो हो ईद गया। कार्ड थे, वो अब आप खुद उसको एक्टिव करें, खुद आप अपने आप बनाएं और खुद ही आप किसी को भेज दें, सही। तो वो सिस्टम आपके आस्ते आस्ते ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन ये आर्ट की दुनिया कुछ और है। तो रियलिटी आपकी यही है, आपका दीवार पे यही लगना है। सही सही सही। जैसे आपके देखे ना ये पोस्टर लगे हुए हैं, तो ये पोस्टर कुछ टाइम के लिए खूबसूरती के लिए, लेकिन जो रियलिटी है वो आपकी यही पेंटिंग है। सालों 100 साल 200 साल ये ऐसी पेंटिंग रहती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, तस्वीर नुमाइश कभी कभार जब आप करते हैं तो क्या कदरदान आते हैं, खरीदते हैं, सर लेके जाते हैं? मैंने अभी एक शो किया था मैरियट में, और मैंने तो सेल कर ली तो नहीं। अच्छा। मैं सेल नहीं करना चाहता, मैंने तो सिर्फ लोगों को दिखलाई कि हमारा आर्ट देखिए, और लोगों को अवेयरनेस आई। फिर उसके बाद मैंने 300 पेंटिंग का नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में किया कराची में। अच्छा। 300 पेंटिंग्स का, तो वो भी मैंने लोगों को दिखलाई कि आप आर्ट देखें, इस पर दिलचस्पी लगाई कि आर्ट की सही कि हमें लोगों को प्रमोट करना सही चाहिए, से हमारे इसकी बात आर्टिस्ट करते हैं को ज़्यादा। मदद मिलनी चाहिए। एक छोटा सा वक़्फ़ा ले लेते हैं। नंढी साई वठूं था असां नासिर जावेद साहिब ऐं समरीन जुनेद ऐं तनाब बाजकानी साहिब असां सां गॾु आहे। तव्हां बि असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं अॼु ख़ैरनि सां जुमे जो भलारो ॾींहुं ऐं 17 जुलाई 2020 ऐं बमुताबिक़ जेका इस्लामी तारीख़ आहे 25 ज़ुल्क़द। इन अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि। क़ीमत इन अख़बार जी 20 रुपया आहे। कराची, हैदराबाद, सखर मां हिकु ई वक़्तु इहा अख़बार शाया थींदी आहे। ऐं डीजल अख़बार में अॼु जेका ख़बर आहे लीड उहा तव्हां ताईं पहुचायां पियो त के इलेक्ट्रिक जी बिजली मरहलेवार महांगी करण जो फ़ैसिलो। यार वाह वाह, अॻु में ई लाइट कोन ईंदी आहे, अॻु में ई मसइले जो शिकार आहियूं, वरी बिजली महांगी थिए थी। सो कराचीअ जे अवाम सां नाइंसाफ़ी क़बूल न आहे। वज़ीर आज़म साहिब जो इहो फरमान बि अची वियो आहे। ऐं हिन पासे जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि त सिंध में बरसाति, केतिरा ई शहर ऊंदाहीअ में ॿुॾी विया, गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। नेब चेयरमैन पारां शिकायतुनि जो नोटिस वठंदे के इलेक्ट्रिक ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम। ऐं जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि त स्टील मिल्स इंतज़ामिया जो मनसूबो रुगो तबाही आहे, समूरनि मुलाज़िमनि खे नथो कढी सघिजे। चीफ जस्टिस जो इहो चवणु आहे जेकी स्टील मिल जा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे थोरी आथत वारी इहा ख़बर आहे। ऐं ॿियूं जेकी ख़बरूं आहिनि ख़ासि तौर ते जेका महांगाईअ जे हवाले सां ॿी ख़बर आहे उहा इहा आहे त खीर जो अघु 120 रुपया कयो वञे। सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई वई आहे। कराची में खीर जो वापार कंदड़ कमिश्नर कराची जी कार्रवाइनि ख़िलाफ़ अदालत पहुता ऐं दुकानदारनि खे वारनि तां खीर महांगो मिलंदो त सस्तो कीअं विकिरो कंदा, दरख़्वास्त इहा आहे। ऐं ठरी मीरवा जो जेको वाक़ियो आहे उन उस्ताद खे बि गिरफ़्तार करण जे लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में छापा हणण जो सिलसिलो जारी आहे। ऐं हिन पासे शोबिज़ जी ख़बरुनि ते जॾहिं निगाह विझूं था त हिन पासे इहो लिखियलु आहे शोबिज़ जी ख़बरुनि में त सोनिया हुसैन ज़िंदगीअ जूं 29 बहारूं ॾिसी वरितूं। पाकिस्तानी अदाकारा सारा अली ख़ान पंहिंजो हमसफ़र चूंडे वरितो ऐं छातीअ जे कैंसर हालीवुड अदाकारा खां हयाती खसे वरिती। अदाकारा केली गुज़िरियल 2 वरनि खां कैंसर जे
मर्ज़ में मुब्तला हुई। कोरोना वबा खां पोइ इटलीअ में पहिरियों फैशन शो बि थी वियो, उनजी शुरूआत थी वई आहे। ॾाढी सुठी ख़बर आहे। आलमी ख़बरूं, शोबिज़ जूं ख़बरूं ऐं स्पोर्ट्स जूं ख़बरूं ऐं ॿियूं बि कई इलाइक़ाई ख़बरूं तव्हां पढ़ी सघो था रोज़ानी डिजिटल अख़बार में। इन जे करे आउं तव्हांखे रोज़ु चवंदो आहियां त रोज़ानी डिजिटल अख़बार अॼु ई कंहिं वेझे हाकर खे चई छॾियो, तव्हांजे दुकान ते, तव्हांजे घर ते पाण ई उहो हाकर ॾेई वेंदो ऐं अख़बार पढ़णु इंतिहाई लाज़िम आहे। छो त मुल्की सूरत-हाल, इलाइक़ाई सूरत-हाल ऐं ॿियूं बि तमामु घणियूं ख़बरूं दिलचस्पी वारियूं तव्हां अख़बार में पढ़ी सघो था। मौज़ूज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि नासिर जावेद साहिब ऐं गॾोगॾु समरीन जुनेद ऐं बाजकानी साहिब असां सां गॾु आहे। समरीन, मुझे ये बताएं कि सुबह का नाश्ता कितनी अहमियत रखता है? सुबह का नाश्ता कितनी अहमियत रखता है और क्या नाश्ते में पकाना चाहिए, खाना चाहिए जो सेहतमंद बना रहे? क्योंकि आप शेफ हैं तो आपको पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा। जी, तो मुझे आपका बता बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई मस्ट से थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, सुबह का नाश्ता सबसे पहले तो मैं उन ख़वातीन हजरात को जो डाइट कॉन्शियस होते हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं, वो कहते हैं सबसे पहला काम करते हैं नाश्ता छोड़ दिया। देखिए, नाश्ते की मिसाल मैं आपको ये दूं कि पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि नाश्ता हमें बादशाहों की तरह करना चाहिए, यानी नाश्ता जितना हेल्दी ले सकते हैं उतना लीजिए। और ये कहने की बात है कि हम पराठे खाएंगे तो हम वेट पुट ऑन कर लेंगे, हम एग्स खाएंगे तो वेट पुट ऑन कर लेंगे। देखिए, आप डेली पराठा ना खाएं, आप इसको शिफ्ट करते रहें डेली बेसिस पे, अपना शेड्यूल सेट करें कि हमें क्या खाना है। एक दिन पराठा खा लिया, एक दिन ब्रेड खा लिया आपने, और जरूरी नहीं है कि आप गंदम ही ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था दलिया ले लें, उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स आता है वो दूध में लें। तो देखिए, कॉर्नफ्लेक्स के थ्रू आपको सीरियल्स जितने भी होते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दलिया हो गया, इस तरह की चीजें जो है, पोरेजेस, ये जब आप लेते हैं तो इससे आपको वीट की यानी कि जो गंदम है उसकी ग़िज़ाइयत मिल जाती है। सही। नेचुरली जब आप उस चीज को लेंगे, खाली तो नहीं खाएंगे, दूध डालेंगे आप उसमें, तो आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट भी मिल रही है। तो नाश्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाश्ते में लाजमी हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी एक गंदम, अगर दूध का इस्तेमाल नाश्ते में लाजमी करना चाहिए। रात को पीते हैं। रात को भी क्यों पीते हैं? क्योंकि देखें, जितने आप ये देखें, हम कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, हमारे रात में जिस्म में दर्द हो रहा होता है, हमें ये होता है कि बहुत थकावट हो रही है, लेकिन जब हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हम बेटर फील करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, थकावट की वजह से वो जाया होना शुरू हो जाते हैं, डेड होना शुरू होते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो सोते के दौरान हमारी जो बॉडी में एंजाइम्स हैं उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है। प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है, और जब हम दूध पी के सोते हैं तो वो उसमें हेल्प आउट करता है। और रात को कोई भी ग़िज़ा आप लेके सोएं, खासतौर पे दूध क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, हम सो रहे होते हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे होते, ना दिमाग काम कर रहा होता है, ना फिजिकली हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो जो चीज एग्जैक्टली हम खाते हैं तो उसकी पूरी ग़िज़ाइयत हमें मिलती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी बहुत सारी मेडिसिन देखें, रात को कहते हैं कि ये टैबलेट रात को सोते वक्त लें। कोई क्रीम वगैरह भी यूज करवाते हैं, जो ये मेडिसिन होते हैं, कहते हैं रात को सोते वक्त लगा लें, क्योंकि एक अच्छा सॉलिड टाइम मिल जाता है। तो लेट्स गेट बैक टू नाश्ता, कि नाश्ता हमें लाजमी लेना है। नाश्ते के बगैर भाई घर से ना निकला करें, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्दी है आपको, आप एक ग्लास जो भी सीजनल जूस है वो ले लें। ये जो टेट्रा पैक जूसेस है, मैंने बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। वजह उसकी है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आप ये देखें, उस पर अगर आप एक्सपायरी चेक करें, 3-3 महीने की एक्सपायरी है। लेकिन आप ये देखिए, जो हम घर में जूस बनाते हैं, क्या वो 3 महीने तक रह सकता है फ्रिज में? सही नहीं रह सकता ना। तो ये सोचें कि जब वो 3 महीने तक डब्बे के अंदर बंद है तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, ये कहने की बात है कि ये प्योर फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और जूस है, देखिए उसको सेव रखने के लिए उन्हें केमिकल्स डालने पड़ते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम तक रहें। तो कोशिश करें वो वाले जूसेस ना लें, फ्रेश जूसेस लें, पाउडर जूसेस भी ना लें। जूस, और अगर बहुत जल्दी है, आप अगर प्रॉपर नाश्ता नहीं कर सकते, एक बॉइल्ड एग खा लीजिए। एग किसी भी फॉर्म में, आप अगर डाइटिंग पे भी हैं तो एक बनता है पोच्ड एग। पोच्ड एग कैसे बनता है? पानी बॉईल करें, आप हाफ फ्राई बनाने के लिए तेल में आप एग को डालते हैं ना, वो तल लेते हैं आप उसको। आप पानी जब बॉईल हो ना, तो आप एग तोड़ें किसी प्याली में और उसको उसमें डाल दें पानी में, और दूसरे चमचे से उसके ऊपर वही पानी डालते हैं, वो पानी में पकेगा। 5 मिनट बाद आपका एग तैयार है। नमक काली मिर्च डालें, वो खा लें अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं। इवन डाइट कॉन्शियस को भी मैं यही कहूंगी कि नाश्ता जरूर करें। और आपको पता है, खवातीन की जो रिक्वायरमेंट है, हमें डेली 3 कप दूध पीना चाहिए। अच्छा। जी हाँ। और जेंट्स को 2 कप पीना चाहिए लाजमी।
लेकिन लोग यहाँ एक कप भी नहीं पीते, ओहो कैलोरीज बढ़ जाएंगी, हम मोटे हो जाएंगे। सही सही। तो ये चीज, ये मिसकॉन्सेप्शन। सही सही। अच्छा नासिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेंटिंग्स हैं इनकी मिनिमम प्राइस क्या है और मैक्सिमम प्राइस क्या है? ये प्राइसलेस होती हैं और किसी को वो पेंटिंग पसंद होती है और जो आर्ट को जानता है। अभी बहुत अर्सा पहले, कुछ 2-3 साल गुजरे हैं, तो एक बिल्कुल प्लेन कैनवस था और उस पर सिर्फ किसी के साइन थे, तो किसी ने $millions में उसको ले लिया। अच्छा अच्छा। प्लेन, उस पर कुछ नहीं था। अच्छा, सिर्फ साइन थे और जो उसके ऊपर था वो उसको पता था। अच्छा। जिसने उसको लिए खरीदा। सही। तो आर्ट की अपनी एक नज़र है। सही। आपको कैसे उस आर्ट को किस नज़र से देखते हैं। सही सही। उसके अंदर क्या चीज़ वो बोल रही है, क्योंकि हर एक स्टोरी एक पेंटिंग बोल रही होती है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या क्या मेरे अंदर सही 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 चीज़ें हैं। हर चीज़ उसके अंदर आपको खुशी मिली। तो अब आप खुशी ढूंढना कहाँ चाहते हैं? तो किसी की खुशी की अपनी पसंद है। तो इसी तरह पेंटिंग की अपना अपनी एक जुबान है, अपना अपना एक स्टाइल है, अपना अपना कलर है। तो कलर के बाद आपका घर खूबसूरत होता है। सही सही। लोग किस पेंटिंग्स पे ज्यादा माइल होते हैं? सब टाइप के लोग हैं। अच्छा। इस्लामिक लोग हैं, इस तरह की भी पसंद करते हैं। मॉडर्न डिफरेंट है, कोई कल्चर है वो डिफरेंट है। तो हर टाइप के लोगों की अपना अपनी अब दुनिया में तो खैर हमारे पास तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया में स्टोरी चल रही हैं। सही सही। लाइक जीसस टाइम जैसे था, कैसे चले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पूरी स्टोरी चल रही होती हैं। सही सही। कि कब क्या हुआ, तो 100 साल पहले कैसे लड़ाई हुई थी, कितने बंदे मरे थे। तो सबकी लोगों ने पेंटिंग्स बनी हुई। सही सही सही। तो वो डिफरेंट आपका कॉन्सेप्ट है। आप कौन थी, जैसे आप बुक पढ़ते हैं सही, तो 100 साल पुरानी भी आपको बुक मिलती है, 200 साल पुरानी बुक भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ी भी होती है, तो उसमें सब लिखा होता है। ठीक ठीक। तो सेम इस पेंटिंग। सही सही। तो किसी की हर किसी की अपना अपनी पसंद है। कोई राय है। कल्चर जाना चाहता है, कोई इस्लामिक जाना चाहता है। ठीक। अब देखें किसी को अल्लाह के नाम से है वो कैलीग्राफी, जैसे मैडम फरमा रही थी कि मैंने इंट्रोड्यूस की है। तो डिफरेंट लोगों के हैं, तो हर टाइप के हर लोग हैं। सही सही सही। बाजकानी साहब को सुन लेते हैं। जी प्लीज। आदा बाजकानी केड़ो कलाम ॿुधाईंदे हाणे बाबा? दासी तुंहिंजे दर ते न ईंदासीं। हाँ यार, इहो न कजांइ वरी करे करे दर ते वञिजे वेली। न बस ईअं रोअंदे त पोइ केरु बाबा, को लुड़क उगण वारो त को गॾु हुजई न। आहिनि, खोड़ आहिनि, हाँ, जी, दर ते न वेंदे हाणे? न न दर आदा ॿुधाए था कलाम ॿुधाए। प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे, भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे। कहिड़ियूं दिल भर तो मूंसां चङायूं कयूं, हर मोड़ ते दिल भर दगायूं कयूं। भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे, भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे। नैणा ॾेई थोरो ज़ोरवारी, दर्द ॾेई वरी दिल खे थो गारी। नैणा ॾेई थोरो ज़ोरवारी, दर्द ॾेई वरी दिल खे थो गारी। प्यार कयो तो उन लाइ मूंसां, सालनि जा थो साल विसारी। भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे, भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे। कहिड़ियूं दिल भर तो मूंसां चङायूं कयूं, हर मोड़ ते दिल भर दगायूं कयूं। भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे, भल प्यारो दासे तुझे दर ते नहीं दासे।
प्यारा तो सकंदा से हाणे किनारा तुम वफ़ा मूंखे कॾहिं न मिलंदी शाहिद आहिनि दुनिया वारा भल प्यारो अंदासे तुझे दर ते नहीं दासे भल प्यारो अंदासे तुझे दर ते नहीं दासे कहिड़ियूं दिल पर तो मूंसां चङायूं कयूं रोज़ तूं मूंसां दगायूं कयूं भल प्यारो अंदासे तुझे दर ते नहीं दासे भल प्यारो अंदासे तुझे दर ते नहीं दासे। वाह साईं वाह वाह, भल प्यारो हूंदासीं सो असां नड़ी साईअ ते वेंदासीं। वञो केॾा मिनट तव्हां बसि सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था। असां सां गॾु मोज़िज़ महिमान नासिर जावेद साहिब ऐं समरीन जुनेद ऐं बाजकानी साहिब गॾु आहिनि। मोहरम नाज़ आऊं तव्हां सां गॾु ऐं तव्हां बि असां सां जुड़ियल आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। प्रोग्राम 11 वॻे ख़तमु थी वेंदो आहे, पर तव्हांजे लाइ असां वधीक वक़्तु इन जे करे हिन प्रोग्राम खे ॾिनो आहे छो त कुझु ॻाल्हियूं रहिजी वियूं आहिनि, उन्हनि खे बि समराइज़ कंदा हलूं ऐं कचहरी अञा वधीक असांजी गुफ्तगू उहा कंटिन्यू रखंदासीं। नासिर साहब, मुझे ये बताएं कि आप आर्ट को प्रमोट करते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं? नो, सिर्फ आर्ट। सिर्फ आर्ट को? अच्छा, पेंटिंग्स को। सही सही सही। कोई गैलरी शैलरी बनाने का इरादा है? जी, गैलरी हम लोग बहुत जल्दी, एक गैलरी तो हमारी नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी है जो गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट हमें दी हुई है, और एक गैलरी हम अभी पाकिस्तान कराची में भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ओपनिंग करने वाले हैं। कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, गैलरीज तैयार हो चुकी है। अच्छा। सिर्फ उसकी ओपनिंग करनी है माशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट हमारा प्लान है, पाकिस्तान में हम लोग ऑक्शन हाउस से एक प्लान कर रहे हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। जी, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क में फिलहाल नहीं है। सही सही। तो थोड़ी जगह को हम देख रहे हैं, थोड़ा कुछ देख रहे हैं, कोई मदद हो जाए साथ, तो वो हम एक ऑक्शन हाउस देख रहे हैं। और एक हमारा भी प्लान चल रहा है लंदन में गैलरी का। सही सही। सेंट्रल लंदन में के वहाँ भी एक कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा गैलरी के ऊपर थोड़ा सा एक वैसे खुद ही कर रहे हैं या कोई हुकूमती मतलब हमारी वैसे सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। अच्छा। बाकी तो फाइनेंशियली सारा हम ही और मिलजुल के हमारे दोस्त जो हैं मदद करते हैं साथ, तो सपोर्ट सबकी होती है साथ। तो गवर्नमेंट में पूरी सिंध गवर्नमेंट और सब हमारे साथ हैं। सही तो सही। आर्ट क्योंकि सभी का हमारे मुल्क का है पार्ट है, तो इसलिए वो सभी लोग गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं टूरिज्म पे बहुत काम कर रही है। सही सही सही। पाकिस्तान में शाह साहब जो है हमारे कराची में कल्चर मिनिस्टर हैं, बहुत काम कर रहे हैं। सही सही। तो मेरी बहुत मदद की है शाह साहब ने। सही सही। और पाकिस्तान में पूरे सब प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सब लोग मदद कर रहे हैं कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई मदद नहीं कर रहा। ठीक, जो मदद वो कर सकते हैं गवर्नमेंट लेवल पे वो करते हैं मेरी। तो फाइनेंशियली तो नेचुरली थोड़ा सा, क्योंकि मुझे खुद शौक है अपने आर्ट को, अपने मुल्क का, तो कहीं ना किसी कुछ करना होता है। सही, तो आप भी ज़्यादातर मतलब दूसरे ममालिक में होते हैं या पाकिस्तान में ज़्यादा काम कर रहे हैं इस हवाले से आप? नहीं, मैं तो फिलहाल पाकिस्तान में तो भी अवेयरनेस नहीं है, तो पाकिस्तान में भी अवेयरनेस देने की हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को। जो शो करते हैं, मैं 2-3 शो किए हैं, 300 पेंटिंग का शो किया है, तो वो लोगों को अवेयरनेस के लिए, वो बेचने के लिए नहीं थी, सिर्फ लोगों को दिखलाया कि आर्ट देखा जाए, आर्ट को लोग खरीदें लोगों के घरों पर। अगर आप देखें तो कैलेंडर भी किसी ज़माने में लोग खरीदते थे और उस पर तस्वीरें लगी हुई होती थी। सही सही। तो वो वही आर्ट है। तो वो हम भी चाहते हैं कि आम जो पेंटिंग थोड़ी सस्ती है, तो हर आदमी को आर्ट को बिजनेस मिले। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सही सही। तो बेसिकली जो इसकी कदर है पूरी दुनिया में, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको सराहा जाता है आर्ट को। सही। तो जो पाकिस्तान का हमारा थोड़ा कम पार्ट है, तो हम उसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान का जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में प्रमोट हो। बड़े बड़े शो होते हैं, तो उसमें हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने एज ए मुल्क के हिसाब से मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सही सही। समरीन, मुझे आप बता रही थी कि अंडा जो है वो पानी से भी मतलब वो बनाया जा सकता है, तो ये किस तरह से? ये तो नई बात हमने सुन ली। अच्छा, पानी कितना होना चाहिए, कैसे वो तैयार होगा? अच्छा देखिए, हम जब हाफ फ्राई बनाते हैं तो हम उसको शैलो फ्राई करते हैं, यानी कि जो तेल होता है ऑयल वो हम कम डालते हैं, 1 से 2 चम्मच डालते हैं। लेकिन जब हम पानी में बनाएंगे तो हम इसको बिल्कुल इस तरह बनाएंगे जैसे नूडल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए।
और आप तकरीबन एक एग बनाने के लिए आप जो देगची में पानी लेंगे वो तकरीबन 2 ग्लास के करीब होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी कम रखेंगे ना, 2 चम्मच पानी डालेंगे, वो तो एवापोरेट हो जाएगा, भाप बढ़ के उड़ जाएगा। वही हम सोच रहे थे नासिर साहब और मैं यही सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। वही तो वो सवाल सही हो गया ना कि पानी ज्यादा लेने हैं, तो सही है, आपका क्लियर हो एक गया। तो फिर समझ लें कि वो पैन या जो चीज आप यूज करें उसमें चिपक जाएगा। सही। तो इसलिए हम पानी ज्यादा लेंगे उबलते हुए पानी में। अच्छा, एग को पहले आप किसी प्याली में तोड़ें, इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एग्स खराब भी होते हैं अंदर से। ठीक है जी, तो पहले आप उसे तोड़ के चेक कर लें कि वो ठीक है, उसके बाद आप उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दें। तो ये जो हमारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत क्रेविंग हो रही होती है, कभी दिल चाह रहा होता है कि हम थोड़ी बहुत परहेजी कर लें, क्योंकि अंडे में आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हम ऑयल डाल देंगे तो वो सोच लें कि फिर वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए एक उनके लिए, दूसरा ये जो हमारे हैं वेट वॉचर्स जिनको डाइटिंग का बहुत क्रेज है, उनके लिए बहुत अच्छा। किसी को प्लान्स चाहिए तो किस तरह से राब्ते करें आपसे? मेरा फेसबुक पेज है कुन फूड्स के नाम से, KUN कुन FOOD कुन फूड्स। ये कुन जो मैंने वर्ड लिया है वो लिया है, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कुन फया कुन, तो दुनिया बन गई थी, तो ये वो वाला कुन है। वहां से लिया है कुन फूड्स बाय शेफ समरीन जुनैद। अगर सर्च करें तो फेसबुक पे पेज है मेरा, उस पे मुझे इनबॉक्स कर दें अगर कोई क्वेश्चन है। फर्दर ये कि जो प्लान्स होते हैं या जो प्रोग्राम्स मेरे होते हैं वो वहाँ मैं अपलोड कर देती हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा नासिर साहब, ये जो किताब है द वर्ल्ड ऑफ तसद्दुक सुहेल, ये मतलब ये इसकी जो है वो छपाई तो हो गई लेकिन फरोख्त हो रही है, कितनी कापियाँ इसकी रह गई? देखिए, हमने लंदन में जब इसको बुक लॉन्चिंग की थी तो हमारे पास टोटल इसके जो प्रिंट है 1000 थे, तो जिसमें से 800 तो हमारे लंदन में ही फरोख्त हो गए। और लोगों ने डेली बहुत सारे ऑक्शन हाउस आए थे उसमें, बॉनम एंड अदर, तो 800 हमारी कॉपियां तो वहीं बिक गई। तब पाकिस्तान में अब 200 हैं टोटल। अच्छा। और हम इसको मजीद प्रिंट नहीं करेंगे। सही। 200 में से भी आप 50-60 तो यहाँ पर गिफ्ट दे के जाएंगे? जी, गिफ्ट तो ऑलरेडी बहुत जा चुकी हैं। तो अब उसको हम यही सोच रहे हैं कि अब जो 200 हैं उनको पाकिस्तान में, जैसे प्राइस क्या रखी है इसकी आपने? और अब जो भी उसको कन्वर्ट करेंगे 7-8 हज़ार रुपये इसकी प्राइस हो जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा। तो आने वाले दिनों में तो ये नेचुरली आपको ये सीरीज बुक है, नंबर जैसे नोट का नंबर, तो इसी तरह इसका नंबर है। तो बड़ी महंगी जगह से उसको प्रिंट हुआ है, तो उसकी कीमत फिर 8,000 रुपये तो होगी पाकिस्तान में। अच्छा। सही। तो लिमिटेड है, जिसके पास ही होगा तो कुछ लोगों के पास ही होगी। सही। तो ये जैसे बहुत सारी बुकें आज भी 3 लाख रुपए की हैं आर्टिस्ट की, तो इसी तरह ये भी बुक आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि सही थोड़ी बेहतर हो जाएगा। सही। अच्छा समरीन, मुझे आखिर में जाते जाते ये बताएं कि कुर्बानी की ईद आ रही है, तो इसमें कोई अच्छी सी कोई रेसिपीज बता दें जो फौरी तौर पर बन जाए और कुर्बानी की ईद को एंजॉय किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ चरगा कलेजी। हाँ ठीक है। कलेजी तो आप लोग नॉर्मल खाते हैं और बकरा ईद में सबके यहाँ कलेजी लाजमी बनती है। मैं आपको बहुत आसान, जिससे चिकन चरगा बनता है उस मसाले से आप बनाएंगे चरगा कलेजी। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने 3 टोटल मसाले ड्राई लेने हैं, सूखे हुए मसाले। जीरा लेना है आपने 1 चम्मच भर के, खाने का चम्मच जीरा, 1 चम्मच भर के आपका जो है अजवाइन, और तकरीबन उसके साथ आपने 12 से 15 छोटी जो लाल मिर्चें होती हैं गोल वाली, अच्छा। वो लेके आपने तवे पे भून लिया उसको, और भूनने के बाद आपने उसको ग्राइंड कर लिया। छोटी जो ग्राइंड मिल आती है, ग्राइंड मिल आती है, उसमें आपने उसको ग्राइंड कर लिया। ठीक है जी। ग्राइंड करने के बाद आपने वो पाउडर रख लिया। अब आपने क्या करना है, अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने उसके अंदर 1 किलो ही टमाटर लेने हैं। अच्छा। और 3 पाव आपने प्याज लेनी है। बस ये एक नॉर्मल रेशियो बता दिया। सही। आपने प्याज जो है आपने क्या किया कि चॉप करनी है ऑमलेट वाली, वो आपने फ्राई की। जब उसका कलर वाइट हो जाए, ब्राउन नहीं करनी है, जब पिंक पिंक सा कलर होने लगता है ना, फिर उसमें आप कलेजी डाल देंगे और इसको बनाना आपने हाई फ्लेम पर है, ढकना बिल्कुल नहीं है। आपने उसको मिक्स किया, जब कलेजी का कलर चेंज हुआ तो आपने उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला, फिर भूना, और टमाटर भी बहुत छोटे चॉप करके डालने, फिर वो डाले, आपने उसको भूना। अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला है। इन 3 चीजों को भूना। जब टमाटर आपको लगेगा बहुत छोटे हैं, गल चुके हैं ऑलरेडी, तो वो जो मसाला आपने बनाया 2 चम्मच भर के वो मसाला डालें, इसको फिर भूने, और जब आप देखें कि तेल ऊपर आ गया है तो फिर आपने उसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और लेमन जूस डालना है और ढक के दम दे देना है। सही। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नासिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशें आपके साथ हैं।
इंशाल्लाह आर्ट को इसी तरह प्रमोट करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। हम भी आपके साथ हैं, जब जी भी आप हमारी लोग की मदद जरूरत के हो बिना तो तो हम कुछ भी नहीं हो सकता, सबका ग्रुप ही होता है पूरा, हर किसी की कहीं ना कहीं मदद होती है। ठीक है जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अदा बाजकणी साहब आखिर में वेंदे वेंदे तव्हां खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधंदासीं। तव्हांजी महिरबानी मरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो पए हिते अॼोको प्रोग्राम पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान इरशाद जागीरानी खे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केरु बि कोन्हे। अल्लाह वाही, जिए लतीफ़, जिए मिठी ॿोली। छे तारीफ़ा थई अखना तावीज़ मना तमुला, छे तारीफ़ा थई अखना तावीज़ मना तमुला, बिया गुशगा गुशगा जानी बिया गुशगाड़े बांघा मना तावीज़ मना तमुला, छे तारीफ़ा थई अखना तावीज़ मना तमुला, तावीज़ मना तमुला, तावीज़ तावीज़ मना तमुला, तावीज़। दगाए इश्तियार हो गए जानी दीरा शदीदों में दिल पर, दगाए इश्तियार हो गए जानी दीरा शदीदों में दिल पर, माशाअल्लाह मर्शी समूआ दाधई मोबाइल नंबर, बिया गुशगा जानी बिया गुशगाड़े बाघा मना तावीज़ मना तमुला, बिया गुशगाड़े बाघा मना तावीज़ मना तमुला, तावीज़ मना तमुला, तावीज़ तावीज़ मना तमुला, तावीज़। बाज काई खुशी वजीर दोना दो दिल बरद दिल लाग लिखे दो दादी तावीज़े तावीज़ा मुअसरद, खुशी वजीर 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 बाज काणी नेहाव छमा तावीज़ मना तमुला, बाज काणी नेहाव छमा तावीज़ मना तमुला, बिया गुशगा जानी बिया गुशगाड़े बांघा मना तावीज़ मना तमुला, छे तारीफ़ा थई अखना तावीज़ मना तमुला, तावीज़ मना तमुला, तावीज़ तावीज़ मना तमुला, तावीज़। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो पैगाम, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध